छोटू ने दूसरे शैतान जनरल की भेष धारण कर ली थी। अतीत में दूसरे शैतान जनरल ने स्वर्ग और पृथ्वी को डांटा था और शैतान की दुनिया को गहराई से हिला दिया था। वह ऐसा व्यक्ति था जिसने भगवान की दुनिया को लगभग उखाड़ फेंका था। ये देखते हुए कि पैट्रियार्क देवा लड़ने के लिए एक आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं होने जा रहा था, छोटू उसे डराने की उम्मीद कर रहा था। उम्मीद है कुछ मनोवैज्ञानिक युद्ध उसे किसी तरह पैट्रियार्क देव को संभालने की स्थिति में डाल देगा। क्या दूसरा शैतान जनरल? पैट्रियार्क देवा ने छोटू को सदमे में देखा। कुछ भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं करते हुए उसने उसे मानसिक शक्ति से स्कैन किया और कहा, आप दूसरे शैतान जनरल नहीं हैं। यदि आप होते तो आप अत्यधिक दबाव डालते। दूसरा शैतान जनरल सभ्यता के भगवान या तलवार के स्वामी दाव के समान स्तर पर था और उच्च पुजारिन से कमजोर नहीं था। आप संभवतः दूसरे शैतान जनरल कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ हूँ। मुझे संप्रभु भगवान द्वारा मार दिया गया था और मैंने अब केवल अपनी वापसी शुरू की है। महात्मा ज़ैड के लिए धन्यवाद। क्या आप वास्तव में विश्वास करते थे कि मैं अपनी विरासत सामग्री पैट्रियार्क ब्लैकक्लोक जैसे किसी व्यक्ति को दूंगा? वह एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं था जिसका उपयोग मैं विभिन्न सामग्रियों को खरीदने के लिए करता था जो मुझे कैद करने वाले सीलिंग मार्क को खोलने के लिए आवश्यक थे। यह एक नवजात दिव्यता क्लोन भेजने के लिए पर्याप्त था जिसे आप अभी देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप मुझसे लड़ने जा रहे हैं, लड़के, आप थोड़ा बहुत आवेगी हो रहे हैं। पैट्रियार्क देवा शब्दों से हिल गए। एक क्लोन, एक अनुभवी पुराने समय के होने के बावजूद पैट्रियार्क देवा छोटू की कहानी के लिए गिर रहे थे। उनकी कोई भी भविष्यवाणी दूसरे शैतान जनरल के किसी भी तरीके का खुलासा नहीं कर रही थी, जिसने केवल उनके भ्रम को और बढ़ाया। बेशक ये वास्तव में छोटू के भाग्यहीन होने का परिणाम था। मूल रूप से पैट्रियार्क देव तुरंत हमला करने और इस वार्ताकार को कुचलने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब वह झिझक रहा था। यदि यह वास्तव में दूसरे शैतान जनरल का क्लोन था और उसने इसे मार डाला, तो जब जनरल का सच्चा स्व उभरकर सामने आया तो यह देव राजवंश के लिए निश्चित कयामत का कारण बनेगा। जीवन में उसने जो कुछ भी अनुभव किया था उसे देखते हुए वह इस कहावत से बहुत परिचित था कि सावधान रहो और आप 10,000 वर्षों तक एक ही नाव चला सकते हैं। ठीक है लड़के, क्या आपके पास महात्मा ज़ैड के कोई और टुकड़े हैं? यदि हाँ तो उन्हें सौंप दें। पैट्रियार्क ब्लैकक्लोक के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि आपने किसी प्रकार का प्रभावशाली संगठन स्थापित किया है। मेरे साथ काम करें और मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपको मजबूत बना सकता हूं। तुम क्या सोचते हो? छोटू वास्तव में पैट्रियार्क देव को धोखा देने के अपने प्रयास में इसे मोटी पर रख रहा था। बेशक इस तरह से घोटाला चलाने की कोशिश करना कम से कम कहने के लिए खतरनाक था। अचानक पैट्रियार्क देवा का संदेह बढ़ गया। मुझे आप पर विश्वास क्यों करना चाहिए? दूसरा शैतान जनरल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अतीत में स्वर्ग और पृथ्वी को फटकार लगाई थी। क्या होगा यदि आप अपने सच्चे स्व को छोड़ दें और फिर मेरे द्वारा बनाए गए राजवंश को नष्ट कर दें? इसके अलावा मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि आप वास्तव में दूसरे शैतान जनरल हैं। मैं समझ सकता हूं कि आपकी उपसंरचना बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सच्चे नहीं हो रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरा अपमान कर दो, लड़के? मैं तुम्हें काटने जा रहा हूं और तुम्हारे देव राजवंश का भी सफाया कर दूंगा। छोटू ने बिना किसी चेतावनी के हमला किया। हवाएं चिल्लाई क्योंकि उसने अपनी मध्य असीमित इच्छा अभिसरण और सम्राट ईश्वरत्व को सबसे शक्तिशाली मुट्ठी हड़ताल करने के लिए आकर्षित किया जिसे वह प्रबंधित कर सकता था। वह जानता था कि पैट्रियार्क देवा ने जानबूझकर उसे ये देखने के लिए उकसाया था कि क्या होगा। यदि वह केवल उत्तेजक शब्दों को स्वीकार कर लेता तो ये साबित हो जाएगा कि वह दबंग दूसरा शैतान जनरल नहीं था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे दूसरा शैतान जनरल इस तरह से किसी हीन व्यक्ति के अपमान को सहन करेगा। छोटू जानता था कि पैट्रियार्क देवा के दिमाग में किस प्रकार के विचार चल रहे थे, इसलिए उसने शैतानों के दांव के बारे में अपनी समझ के हर स्क्रैप के साथ हमला किया। उसने अदूषित शरीर के सबसे गहरे पहलुओं को आकर्षित किया, जिससे एक पिच ब्लैक शैतान हाथ दिखाई दिया जो नरक की ऊर्जा के साथ स्पंदित हो रहा था। नरक का राजा। जैसे ही यह कदम उठाया गया, पैट्रियार्क देवा की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर हो गई। हालांकि वह देख सकता था कि इस कदम के भीतर शक्ति की कमी थी, इसलिए वह ठंडे स्वर में हंसे और कहा, प्रत्येक पीढ़ी प्रतिभाशाली व्यक्तियों का उत्पादन करेगी, उनके शोध प्रबंध सदियों तक चले जाएंगे। आपके पास कुछ अद्भुत और अनोखी चालें हैं, दूसरा शैतान जनरल, लेकिन दुख की बात है कि वे आपके लिए मुझसे निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। देखो, मैं आपकी चालों को जीतता हूँ। देवा शाश्वत अलगाव।
पैट्रियार्क देवा ने लापरवाही से अपना हाथ बाहर निकाल दिया, जिससे एक दरार पैदा हो गई जिसने दुनिया को दो भागों में विभाजित कर दिया और यिन और यांग को अलग कर दिया। असीम नारकीय शैतान ऊर्जा जो अभी अभी प्रकट हुई थी, वह दूर हो गई थी। उसे पैट्रियार्क देवा के करीब जाने का भी कोई मौका नहीं मिला था। आत्महत्या महसूस कर रहा हूँ लड़का। मैं यहाँ केवल एक क्लोन के रूप में हो सकता हूँ, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें मार सकता हूँ। अचानक छोटू ने ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक से 10 चालों में से एक को आकर्षित किया, गॉड विदाउट लिमिट। घड़घड़ाना, गड़गड़ाहट वाली शैतान ऊर्जा सबसे शुद्ध और पवित्र ऊर्जा में बदल गई, जिसकी कल्पना की जा सकती है। इसने देवताओं के मूल अर्थ और महान दाव का गठन किया, जो उनके प्राकृतिक और जादुई नियमों से भरा हुआ था, जिससे ये भगवान की दुनिया से ही अटूट रूप से जुड़ा हुआ था। छोटू ने ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक की 10 चालों में से 4 का अनुमान लगाया था, और वे हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट की आरक्षित शक्ति को पूरी तरह से हराने के लिए पर्याप्त थे। और अब वह तब की तुलना में 100 गुना अधिक शक्तिशाली था। आप कह सकते हैं कि उसकी एक मुट्ठी का प्रहार एक सर्वोपरि ईश्वर को मार सकता है। अपनी मध्य अनबाउंड इच्छा के साथ उनके पास ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक से चालों को एक्सट्रपलेशन करने की और भी गहरी क्षमता थी। वास्तव में उन्होंने ऐसा करने के लिए पैट्रियार्क देवा के साथ इसी लड़ाई का उपयोग करने की योजना बनाई। अब तक उन्होंने 4 चालों में महारत हासिल की थी, जिनमें ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक, मोनाक अजय, हेगमन विदाउट बाउंड्स और गॉड विदाउट लिमिट शामिल हैं। जैसे ही शैतान की शक्ति पूरी तरह से पवित्र हो गई, उसकी मुट्ठी पैट्रियार्क देवा के देव शाश्वत अलगाव के कदम के माध्यम से टूट गई। इससे पहले कि पैट्रियार्क देव कुछ कर पाते, छोटू की मुट्ठी उसके ठीक सामने थी। वह कौन सी चाल है? ये ईश्वरीय और शैतानी के बीच किसी प्रकार का मिश्रण है। पितृसत्ता देव का दिल पहले से ही धड़क रहा था। अगर छोटू ने महात्मा जैड को आत्मसात नहीं किया होता, तो पैट्रियार्क देव को चिंता करने की कोई बात नहीं होती। वह उसे अपनी उंगली के एक झटके से मौत के घाट उतार सकता था। दुर्भाग्य से छोटू ने महात्मा जैड को आत्मसात कर लिया था, और अब वह पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग स्तर पर था। मरने के लिए तैयार हो जाओ लड़के। यह एक नया महान दाव है जिसे मैंने अपने अनगिनत वर्षों के सील किए जाने के दौरान ज्ञान प्राप्त किया है। छोटू ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था कि वह वास्तव में दूसरे शैतान जनरल की तरह लगे। आपने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुझे हरा सकते हैं। सीधे पीछे की ओर उड़ते हुए पैट्रियार्क देवा चिल्लाया, देवा ताना, देवा गॉडफिस्ट। पहला रुख, मूल पर लौटे। वह छोटू की मुट्ठी को चकमा देने के लिए सीधे ऊपर उठा, फिर उंगलियों से बाहर निकल गया, जिससे छोटू के चारों ओर कई हथियार दिखाई देने लगे। गुरु के रूप में ऋषि। छोटू ने उसके पीछे गोली चलाई, एक घातक हमला किया जिसने शैतान ऊर्जा और ईश्वर शक्ति को जोड़ा। आप वास्तव में अपनी उन चालों में बहुत कुछ लगा रहे हैं। आइए देखें कि आप कितने समय तक टिक सकते हैं। पैट्रियार्क देवा ने छोटू के हमलों का सामना करते हुए फिर से रणनीति बदल दी। वह अपनी शक्ति का केवल 30% उपयोग कर रहा था, जबकि दूसरा शैतान जनरल पूरी तरह से बाहर जा रहा था, जिससे वह बहुत आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। दूसरा रुख, महान स्वर्ग के निर्माता। दूसरा कदम भी असाधारण था। पैट्रियार्क देवा आमतौर पर एक झुके हुए बूढ़े आदमी की तरह दिखते थे, लेकिन अचानक लंबे और शक्तिशाली हो गए। बाहर पहुंचकर उसने छोटू के हमले को नकार दिया। उसके हाथ मनुष्यों को बनाने के लिए भौतिक वास्तविकता में हेरफेर करने वाली सभी चीजों के निर्माता की तरह नृत्य कर रहे थे। बिना सीमा के आधिपत्य। सम्राट अजेय। छोटू ने लगातार 2 हमले किए, जैसे कुल्हाड़ियों से वार जो स्वर्ग को नष्ट कर सकते थे या आदिम अराजकता को अलग कर सकते थे। उनके ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक की चालों में सुधार हो रहा था, क्योंकि उन्होंने और अधिक ज्ञान प्राप्त किया था। बहुत कुशल। दूसरा शैतान जनरल। पैट्रियार्क देव ने कहा, उनकी अपनी ईश्वर शक्ति एक शक्तिशाली महासागर की तरह स्पंदित हो रही है। मानव मार्ग के परिवर्तनों में कई प्रकार के सचेत जीवन होते हैं, लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि प्राकृतिक जीवन वास्तव में क्या है। इस अगले कदम को आजमाएं। लंबा जीवन। प्राकृतिक जीवन की एक आभा उसमें से निकली, जो एक लंबी नदी की तरह कुछ में बदल गई। ये लंबा जीवन का कदम था। छोटू को अचानक लगा जैसे कि पैट्रियार्क देवा का जीवन वास्तव में अनिश्चित काल तक चल सकता है, जैसे कि उसका जीवन काल एक नदी थी जिसकी शुरुआत और अंत समय से मेल खाता था। प्राकृतिक जीवन शब्द में प्राकृतिक का संबंध सभी प्रकार की सोच, 6 इंद्रियों, 7 इंद्रियों, आलय विज्ञान से है। ऐसी सभी चीजें उसी के वर्णन के अंतर्गत आती हैं जो स्वाभाविक है। जीवन आपको दुनिया के भीतर सील किया जा रहा है। यदि आप दुनिया के भीतर मुहरबंद नहीं हैं, तो आपने अपना जीवन खो दिया है।
दूसरा शैतान जनरल, आपको यह महसूस करने की आवश्यकता है कि जो लोग आपके बाद आए हैं वे आपसे कहीं बेहतर हैं। मेरे दांव पर एक नजर डालें। पैट्रियार्क देव अपनी पूर्ण शक्ति को उजागर कर रहे थे। उसने अपनी मुट्ठी बाहर निकाली और छोटू का ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक ढह गया। लंबे जीवन की शक्तिशाली नदी उसकी ओर बढ़ी और ऐसा लगा कि वह मरने वाला है। बिल्कुल भी बुरा नहीं है लड़के, लेकिन तुम मेरे क्लोन को नहीं मार सकते। छोटू की सोच सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी, जिससे उसे सॉवरेन लॉर्ड विदाउट बाउंड्स नामक एक कदम उठाने की अनुमति मिली। ये ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक का एक और कदम था और इसमें भगवान शब्द का पूरा अर्थ था। दोनों मुट्ठियां मिली और जबकि पैट्रियार्क देवा को बिल्कुल भी चोट नहीं आई, छोटू का पूरा शरीर महत्वपूर्ण ऊर्जा में विस्फोट हो गया जो धीरे धीरे नष्ट हो गया। तुम क्या सोचते हो? दूसरा शैतान जनरल, आपका वह शरीर नष्ट हो गया था और आपके क्लोन की महत्वपूर्ण ऊर्जा समाप्त हो गई है। पैट्रियार्क देवा हंसने लगे, लेकिन एक पल बाद उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि असीम ईश्वरीय उनकी दिशा में बढ़ सकते थे। उसे नहीं पता था कि यह क्या था या ये कहां से आया था, लेकिन वह जानता था कि इससे वह अपने दिल और आत्मा तक कांप रहा था। पलक झपकते ही छोटू का सेकंड डेविल जनरल रूप फिर से सामने आ गया और यह पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। सच्चाई ये थी कि यह गॉड लीजन सील की शक्ति थी, लेकिन छोटू को यकीन था कि यह पैट्रियार्क देवा को यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त होगा कि वह वास्तव में दूसरा शैतान जनरल था। गॉड लीजन सील में शक्ति असीम और बिना किसी सीमा की थी, जबकि पैट्रियार्क देवा को हमेशा खोए हुए बिजली भंडार के निर्माण के बारे में चिंता करनी पड़ती थी। छोटू ने ऐसा नहीं किया। यह अकेले ही अधिकांश विशेषज्ञों को डराने के लिए पर्याप्त होगा। शाबाश लड़का, हालांकि मैं हमेशा अपने सच्चे स्व से अधिक शक्ति प्राप्त कर सकता हूं। मैं इस लड़ाई को अंत तक लड़ने के लिए तैयार हूं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। छोटू फिर से लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार लग रहा था। रुको, पैट्रियार्क देवा ने कहा। एक आलया विज्ञान को आठ चेतना के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए यह इस संदर्भ में बहुत मायने रखता है। तुम क्या चाहते हो लड़के? छोटू ने कहा। उसका दिल उस चतुर बूढ़ी लोमड़ी को देखकर प्रत्याशा से धड़क रहा था जो कि पैट्रियार्क देवा इस तरह के आतंक के साथ प्रतिक्रिया कर रहा था। हालांकि उसने अपने कृत्य को फिसलने नहीं दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि आप डरे हुए हैं? ये देखते हुए कि आपने मुझे दूसरे शैतान जनरल का अपमान कैसे किया है, ये स्वाभाविक है कि मैं देव राजवंश का सफाया कर दूंगा। बस एक पल रुको, पैट्रियार्क देवा ने कहा, अपनी आस्तीन को ब्रश करते हुए, जैसे कि किसी भी सबूत को हटाने के लिए कि वह लड़ रहा था। इस बहादुरी की कोई जरूरत नहीं है दूसरा शैतान जनरल। मैं ये देखने में सक्षम था कि आप कितने मजबूत हैं। इसके अलावा मैं केवल 30% शक्ति का उपयोग कर रहा था। मुझे केवल ये पुष्टि करने की आवश्यकता थी कि आप वास्तव में दूसरे शैतान जनरल हैं। अब जब मेरे पास है तो आगे की लड़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका क्या मतलब है? छोटू गुर्राया। गूंगा खेलने की कोई जरूरत नहीं है दूसरा शैतान जनरल। आप मुझे लड़ाई में नहीं हरा सकते, यह नहीं सोच सकते कि मेरे देव राजवंश की नियति कितनी मजबूत है। संप्रभु भगवान के युग में जब देवताओं की सेना नष्ट हो गई तो मैं बच गया, और मैं तब से अपनी साधना पर काम कर रहा हूँ, वफादार शिष्यों का एक समृद्ध समूह बना रहा हूँ। मेरे पास अपार आरक्षित शक्तियां भी हैं। ये देखते हुए कि आपके पास हमारे साथ व्यापार करने के लिए पैट्रियार्क ब्लड क्लोक है, आप निश्चित रूप से जानते हैं कि देव राजवंश कितना मजबूत है। अगर मैं अपनी सभी ताकतों को पूरी तरह से जुटल लूं, तो शायद मैं आपके सच्चे स्व को भी नुकसान पहुंचा सकता हूं। जहां तक आपके इस क्लोन की बात है, तो ये राख में तब्दील हो जाएगा। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? छोटू ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर क्रॉस करते हुए कहा। इसे वैसे ही ले जैसा आप चाहते हैं, पैट्रियार्क देवा ने कहा, अपनी स्थिति में बहुत आत्मविश्वास महसूस करते हुए। किसी भी मामले में हम दुश्मन नहीं हैं। वास्तव में हम एक साथ काम भी कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि आपका असली स्व सील है, हालांकि वास्तव में कहाँ और क्या होगा अगर हम आपके सच्चे स्व को खोल सकें? आप अपने दिल की दया से ऐसा करेंगे? छोटू ने पूछा। पैट्रियार्क देवा ने चारा ले लिया था और अब छोटू उसे अंदर ले जा रहा था। हालांकि वह अपने गार्ड को कम नहीं होने देगा। जैसा कि उन्हें लगा कि दूसरा शैतान जनरल करेगा, वैसा ही कार्य करना जारी रखते हुए उन्होंने कहा, मुझे आप पर विश्वास क्यों करना चाहिए? मेरा ये क्लोन कमजोर है, लेकिन मेरा असली स्व आपकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। क्या आप चिंतित नहीं हैं कि अगर आपने मुझे मुक्त कर दिया तो मैं आपको तुरंत मार डालूंगा? हम शैतान सेनापति अपने सम्मान की भावना के लिए नहीं जाने जाते हैं, और हम वादों और शब्दों पर पाते हैं। मैं चिंतित नहीं हूं।
यहाँ तक कि अगर आपके सच्चे स्वर ने मेरे देव राजवंश को बाहर निकालने की कोशिश की तो यह एक आसान काम नहीं होगा। मुझे केवल आपकी मदद करने में दिलचस्पी है ताकि मैं मजबूत हो सकूं। और ऐसा नहीं है कि मैं बिना कोई मुआवजा मांगे आपके सच्चे स्व को मुक्त कर दूंगा। आप क्या कहते हैं? आप मेरे देव राजवंश को मजबूत करने में मेरी मदद करें और मैं आपको आपकी स्वतंत्रता दूंगा। छोटू मोटे तौर पर मुस्कुराया। मेरा असली शरीर एक भगवान के बेस्टिल में कैद है। क्या आप मुझे वहां से मुक्त कर सकते हैं? क्या एक भगवान का बेस्टिल? पैट्रियार्क देवा का चेहरा चमक उठा, फिर उन्होंने कहा, यह वैसा ही है जैसा मैंने अनुमान लगाया था। एकमात्र स्थान जहां दूसरे शैतान जनरल को संभवतः कैद किया जा सकता है, वह निश्चित रूप से एक भगवान का बेस्टिल है। हाँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। देव राजवंश की नियति इतनी मजबूत है कि वह देवता जगत के जादुई नियमों को बदल सकती है। आप क्या कहते हैं? आपकी विशिष्ट योजना क्या है? छोटू ने पूछा। मुझे नरक कुचलने वाले गॉडमैमथ और संप्रभु भगवान के पवित्र और दूरगामी सर्वव्यापी की ताकत से एक भगवान के बेस्टिल में सील कर दिया गया था। और वह गॉडमैमथ के राजा के साथ लड़ाई में गंभीर रूप से घायल होने के बाद था। केवल उल्टा यह है कि मुझे नरक कुचलने वाले गॉडमैमथ की ताकत के रहस्यों के बारे में थोड़ी समझ हासिल हुई। एक बार जब मैं मुक्त हो जाऊंगा तो मैं पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर अजेय हो जाऊंगा। बेशक वह बाद में नरक कुचलने वाले गॉडमैमथ की ताकत का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए मंच तैयार कर रहा था। और उनके शब्दों ने पैट्रियार्क देवा को और भी अधिक आश्वस्त कर दिया कि वह वास्तव में दूसरा शैतान जनरल था। वह वास्तव में नरक कुचलने वाले गॉडमैमथ की कुछ ताकत जानता है। पैट्रियार्क देव ने सोचा, अविश्वसनीय, मुझे उससे निपटने में बहुत सावधान रहना होगा। उसका क्लोन बहुत प्रभावशाली नहीं हो सकता है, लेकिन उसका असली स्व चरम तक भयानक होगा। और यह विशेष रूप से सच है अगर वह एक भगवान के बेस्टिल से मुक्त हो गया है। उसके साथ काम करना दोधारी तलवार से खेलने जैसा होगा। ऊपरी हाथ रखना मुश्किल होने वाला है। और मैं अपने राजवंश को बहुत अच्छी तरह से नष्ट कर सकता था। शुक्र है, मेरे पास अपने स्वयं के रहस्य हैं। अगर मैं मुहरबंद दूसरा शैतान जनरल प्राप्त कर सकता हूं, तो उसे आत्मसात कर सकता हूं, मैं एक उच्च स्तर तक बढ़ सकूंगा और स्वयं संप्रभु भगवान की तरह बन सकूंगा। पैट्रियार्क देव कुछ बहुत ही शातिर योजनाओं को गति दे रहे थे। मेरे वर्तमान स्तर पर सफलताएं हासिल करना बेहद मुश्किल है। आजकल सभ्यता के भगवान जैसे ईश्वर स्वामी अत्यंत दुर्लभ हैं। मेरी सभी वर्षों की साधना के बाद भी और मुझे समर्थन देने के लिए देव राजवंश की नियति के साथ मैं अभी भी उच्च स्तर तक नहीं बढ़ सकता। मुझे दूसरे शैतान जनरल के साथ काम करना है, फिर उसे आत्मसात करना है। उसकी शैतान जीवन शक्ति के साथ मैं निश्चित रूप से तोड़ सकता हूं। अपने दिल में हंसते हुए पैट्रियार्क देवा ने कहा, उस मामले में चलो एक साथ काम करते हैं, दूसरा शैतान जनरल। आपका क्या मतलब है, एक साथ काम करो? छोटू ने पूछा, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि उसका मौका आ गया है। देव राजवंश आपको हमारे सबसे महत्वपूर्ण बुजुर्गों में से एक के रूप में रखना पसंद करेगा। आप हमारे भाग्य का हिस्सा भी पा सकते हैं। हालांकि आपको अपनी कुछ ऊर्जा कलाएं निचले स्तर के शिष्यों को सिखानी होंगी। और आपको किसी भी समय संप्रदाय के लिए लड़ने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। बेशक आपको अपने सामने आने वाली किसी भी संपत्ति को साझा करना होगा। संक्षेप में, यह आपकी पिछली कार्य व्यवस्था की तरह होगा। और यह हम दोनों के लिए विशुद्ध रूप से लाभ का मामला होगा। तुम क्या सोचते हो? जब तक आपके पास पर्याप्त सही क्षमता वाले गॉडस्टोन है, हम आपको वह सब कुछ दिला सकते हैं जो आपको चाहिए। जाहिर है, पैट्रियार्क देवा की नज़र छोटू की संपत्ति पर थी। छोटू जोर से हंसने लगा। ये पूरी तरह से काम करता है। मेरे पास जिन चीजों की कमी है, उनमें से धन उनमें से एक नहीं है। सौभाग्य से मेरा असली स्व एक विशाल खजाने के भंडार के अंदर सील हो गया था, जो अंतहीन परिपूर्ण कैलिबर गॉडस्टोन और प्राचीन गॉडनोट से भरा हुआ था। यदि आप एक साथी पैट्रियार्क देवा चाहते हैं, तो आपको सही व्यक्ति मिल गया है। मेरे समर्थन से आपके देव राजवंश की नियति पहले की तुलना में 100 गुना मजबूत होने जा रही है। क्या आप गंभीर हैं? पैट्रियार्क देवा ने कहा, आपके पास वास्तव में गॉडनोट्स और उत्तम कैलिबर गॉडस्टोन की अंतहीन आपूर्ति है। क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? छोटू ठंडे स्वर में हंसा। अपना हाथ लहराते हुए उसने 10,000 सही कैलिबर गॉडस्टोन को बुलाया, जिससे एक ढेर बन गया जो स्वर्ग के हॉल की तरह चमकता था। पैट्रियार्क देवा ने उन्हें एकटक देखा, पूरी तरह से आश्वस्त थे कि छोटू वास्तव में दूसरे शैतान जनरल का क्लोन था। एक लंबे क्षण के बाद वह ठठाकर हंसने लगा।
अविश्वसनीय, इस क्षण से हम एक साथ काम कर रहे हैं। दूसरा शैतान जनरल, आश्चर्यजनक चीजें निश्चित रूप से कोने के आसपास हैं। देव राजवंश के सदस्य के रूप में आपके साथ हम अस्तित्व में अन्य सभी संप्रदायों को निगलने में सक्षम होंगे। आपका क्या मतलब है? छोटू ने शांत स्वर में कहा। देव राजवंश पहले से ही बहुत प्रभावशाली है। मुझे यह मत बताओ कि वहां अन्य संप्रदाय हैं जो अधिक शक्तिशाली हैं। मैंने मान लिया था कि यह युग क्षय में मुरझा रहा था और वहां कोई वास्तव में घाक स्वामी नहीं था। आप इसके बारे में गलत हैं। भगवान की दुनिया बहुत बड़ी है और यह छिपे हुए ड्रैगन और झुकते हुए बाघों से भरी हुई है। आप निश्चित रूप से अपने गार्ड को निराश नहीं कर सकते। मेरे समान खेती के आधार वाले कई पुराने समय के लोग नहीं हैं, लेकिन वे मौजूद हैं। उदाहरण के लिए 9 ड्रैगन कोर्ट से ड्रैगन फोक या सुमेरु मंदिर, जो एक बौद्ध स्कूल है। वे सभी मेरे और मेरे राजवंश के बराबर हैं और कभी कभी हमसे टकराते हैं। बेशक स्वर्ग के प्राचीन हॉल की तुलना में हम चींटियों से थोड़ा अधिक हैं। ओह खैर, खुद को मुक्त करने के लिए मुझे एक ऐसी ऊर्जा कला विकसित करने की आवश्यकता है जिसके लिए भारी मात्रा में भाग्य की आवश्यकता होती है। आपके देव राजवंश की नियति प्रभावशाली है, लेकिन यह अकेले पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए मुझे और भी अधिक भाग्य पाने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता होगी। चाहे वह बौद्ध स्कूल हो या ड्रैगन फोक की मांद, मुझे उन सभी को निगलने की जरूरत है। शैतान मनुष्यों की दुनिया को नष्ट कर देंगे। इतना कहकर वह ठठाकर हंसने लगा। उसी समय वह शैतानी ऊर्जा से भर आया, जिससे पैट्रियार्क देव की मुस्कान आ गई। वास्तव में आप कितनी नकदी के साथ आ सकते हैं? दूसरा शैतान जनरल, पैट्रियार्क देवा ने पूछा। लाखों सही कैलिबर गॉडस्टोन, उन्होंने उत्तर दिया। क्यों? मुझे लगता है कि आपके देव राजवंश के पास रिजर्व में समान राशि है ना? 10 लाख, पैट्रियार्क देवा ने कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो रही थीं। क्या आप जानते हैं कि आप इतने सारे सही कैलिबर गॉडस्टोन के साथ क्या हासिल कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप क्या खरीद सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप कितने विशेषज्ञों को विकसित कर सकते हैं? बेशक मुझे पता है, छोटू ने ऊंचे स्वर में उत्तर दिया। एक पल में मैं बाढ़ के द्वार खोलने जा रहा हूं। हालांकि मुझे महात्मा जैड के और टुकड़े खोजने में आपकी मदद करने की आवश्यकता है। क्या आप वास्तव में महात्मा जैड को आत्मसात कर सकते हैं? कुलपति देव ने आश्चर्य से कहा। बेशक, और महात्मा जैड के पर्याप्त टुकड़ों को एक साथ रखकर मैं भगवान की दुनिया को जीतने और ब्रह्मांड को एकजुट करने के लिए सच्चे शैतान की नींद की इच्छा को पुनर्जीवित कर सकता हूं। सच्चे शैतान का युग आ रहा है। आखिरकार संप्रभु भगवान अब मौजूद नहीं है। यह आदमी पागल है, पैट्रियार्क देव ने सोचा। हालांकि यह मेरे लिए एक अवसर है। एक बार जब वह महात्मा जैड के सभी टुकड़ों को एक साथ रख देता है, तो मैं स्थिति का लाभ उठा सकता हूं। पैट्रियार्क देव जानते थे कि पुरस्कार केवल जोखिम के साथ आते हैं, इसलिए उन्होंने अपने स्वयं के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे शैतान जनरल का उपयोग करने की योजना बनाई। ठीक है, मुझे वह भाग्य दो और मैं तुम्हें अपना धन दूंगा। यह एकदम सही व्यवस्था है। उन दोनों ने हाथ मिलाया। जैसा कि हुआ, छोटू भाग्य की एक विशाल आमद को महसूस कर सकता था, जो भगवान के आदेश के घर से काफी बेहतर था। कृपया, दूसरा शैतान जनरल, मैं आपको औपचारिक रूप से देव राजवंश में एक जागीरदार प्रमुख बड़े राजा के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। आपको जो भी व्यवसाय करने की आवश्यकता है, आप कर सकते हैं, और हम आपको कोई भी संसाधन प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। यहाँ 1 लाख उत्तम कैलिबर गॉडस्टोन है। अभी के लिए महात्मा जैड के और टुकड़े खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। इसके अलावा मेरे पास उन वस्तुओं की एक और सूची है जिनकी मुझे आवश्यकता है। उन्होंने देवताओं के पत्थरों के साथ सूची सौंप दी। पैट्रियार्क देवा पूरी तरह से आश्वस्त थे कि वह वास्तव में दूसरे शैतान जनरल के साथ काम कर रहे थे। आखिरकार अस्तित्व में और कौन इतने सारे उत्तम कैलिबर गॉडस्टोन प्रदान कर सकता है? एक क्षण बाद छोटू और कुलपति देवा गायब हो गए। योजना काम कर रही थी। छोटू इस बात से बहुत खुश था कि चीजें कैसे चल रही थीं। जल्द ही वह देव राजवंश के भाग्य को भगवान के घर में भेज देगा। मार्शल गॉड सैनिक राजाओं के जागने के बाद वह क्राउन प्रिंस को पकड़ लेगा, अनंत जीवन ईश्वर राजवंश और नेक्रेलाइट सेजलैंड को नष्ट कर देगा और देव राजवंश से मुकाबला करने पर विचार करेगा। और अब वह प्राउड कबीले के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए देव राजवंश का भी उपयोग कर सकता था। हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट में सभ्यता के क्रूजर की गहराई में एक विशाल टेलीपोर्टेशन पोर्टल सक्रिय किया गया था। जेडफॉल वहां थी, अपनी साधना पर कड़ी मेहनत कर रही थी। हालांकि छोटू ने उसे 15 देव बपतिस्मा की शक्ति प्रदान की थी,
फिर भी वह असीमित स्तर तक नहीं पहुंच पाई थी। हालांकि वह सफलता के शिखर पर थी, फिर भी उसके पास आत्मज्ञान के अगले उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए आवश्यक चीजों की कमी थी। हालांकि जैसा कि वह अपनी खेती पर इतनी मेहनत कर रही थी, पोर्टल से भाग्य का एक बड़ा प्रवाह उभरा, एक जलती हुई भट्टी की तरह, भगवान के घर की नियति के रूप में 100 गुना शक्तिशाली। ये सभ्यता के क्रूजर के चारों ओर घूमता है और जेड फॉल में प्रवेश करता है। बेशक ये वही था जो छोटू ने देव राजवंश से लिया था। दूसरे शैतान जनरल के रूप में अपनी आड़ में उसने पैट्रियार्क देव को मूर्ख बनाया था और एक जागीरदार प्रमुख बुजुर्ग बन गया था। इस प्रकार राजवंश के भाग्य के एक हिस्से तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। उसने कई नई आपूर्ति भी खरीदी थी, जिसे उसने नियति के साथ पोर्टल के माध्यम से भेजा था। उसकी खरीद में दास, नौकर, हत्यारे और कठपुतलियां शामिल थीं। ये सभी अपने विभिन्न लोगों के बीच अभिजात वर्ग के थे। इसमें साइबरफोक और मेचफोक शामिल थे, जो दोनों मशीनरी बनाने में माहिर थे और युद्ध देवताओं के खून के गुलाम थे, जो लड़ने में कुशल थे। साथ ही साथ ट्रोल सैनिक भी थे, जो पूर्ण देवता थे। ये टिड्डियों की भीड़ की तरह एक सेना थी। केवल देव राजवंश ही इस तरह की चीजें खरीद सकता था, और यह छोटू द्वारा उन्हें दी गई बड़ी मात्रा में सही कैलिबर गॉडस्टोन के लिए धन्यवाद था, जिसने उन्हें सुमेरु मंदिर द्वारा संचालित कंसोर्टियम जैसे अन्य स्थानों पर जाने की अनुमति दी। घड़घड़ाना, ये नियति थी जो स्वर्ग को ही बदल सकती थी, और यह जेड फॉल में बरस रही थी, जिससे उसकी आंखें खुल गईं, क्योंकि वह अंतिम बाधा को तोड़ रही थी और अविश्वसनीय असीमित स्तर तक बढ़ गई थी। हाउस ऑफ गॉड ऑर्डिनमेंट में आखिरकार 3 असीमित विशेषज्ञ थे। छोटू वर्तमान में मध्य असीमित इच्छा अभिसरण के साथ एक प्रारंभिक सर्वोपरि भगवान थे। उनका अगला काम मध्य पैरामाउंट गॉड स्तर तक बढ़ने के लिए पर्याप्त शक्ति और संसाधनों का निर्माण करना था। जैसे ही वह अनबाउंड स्तर तक पहुंच गई, जेड फॉल को छोटू के साथ होने वाली हर चीज का एहसास हो गया। आपको महात्मा जैड का वह टुकड़ा मिल गया है ना छोटू? आपने पैट्रियार्क देव को पूरी तरह से मूर्ख बनाया। एक अस्थायी मुख्यालय के रूप में देव राजवंश के साथ ऋषि सम्राट समाज को अनंत जीवन ईश्वर राजवंश से आगे निकलने में केवल 10 साल लगेंगे। अब हम बस योजना के साथ जारी रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि जितना संभव हो उतना भाग्य क्राउन प्रिंस के मार्शल गॉड सैनिक राजाओं में पहुंचे। बधाई हो, बधाई हो। इस बीच ऋषि सम्राट समाज के मुख्य सदस्य बधाई देने के लिए जल्दबाजी में आए। यांग अमर कातिल, यांग जान, ब्रह्मा, चरवाहा, प्राउडवर्ल्ड और अन्य सभी खुश थे कि जेड फॉल अब एक असीमित विशेषज्ञ थे। वे जो कुछ भी करते थे उसमें बेहद सावधान रहने की आवश्यकता के बजाय वे जानते थे कि वे अब बहुत अधिक स्वतंत्रता के साथ काम कर सकते हैं। छोटू के पर्दे के पीछे काम करने के साथ उन्हें विश्वास था कि उनमें से बाकी भी अंततः अनबाउंड स्तर तक पहुंच जाएंगे। हम सभी को छोटू की योजनाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, जेड फॉल ने कहा। उसके पास देव राजवंश की नियति तक पहुंच है, जिसका उपयोग वह क्राउन प्रिंस को मूर्ख बनाने और गुप्त रूप से अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए करेगा। अभी के लिए किसी को यह मत बताओ कि मैं अनबाउंड स्तर तक पहुंच गया हूं। इसे गुप्त रखें, कहीं ऐसा ना हो कि यह क्राउन प्रिंस को उकसाए। हमें उसे सीधे तौर पर हाउस ऑफ गॉड ऑर्डिनमेंट का विरोध करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। क्राउन प्रिंस एक बाधा है जिसे हम अंततः अपने रास्ते से हटा देंगे, चरवाहे ने दांत पीसते हुए कहा। हमारे पास इन सभी भगवान की गोलियों को देखो। आइए उन्हें विभाजित करें और अपनी साधना पर काम करना शुरू करें। मैं अनबाउंड स्तर में प्रवेश करने वाला अगला व्यक्ति बनना चाहता हूं। चीजों को निष्पक्ष रूप से विभाजित करें हर कोई, जेड फॉल ने कहा। इन सभी संसाधनों से गुजरने में समय लगेगा और उन सभी को सीधे लड़ने की क्षमता में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। सुनिश्चित करें कि नए शिष्यों की भर्ती और हमारे क्षेत्र का विस्तार करने में बहुत सारे संसाधन जाएं। मुझे डर है कि यह बिल्कुल उचित नहीं है, यांग अमर कातिलों ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। भगवान का घर आदेश अपनी सीमा तक पहुंच रहा है। यदि हम बहुत अधिक विस्तार करते हैं तो ये बड़े संतुलन को अस्थिर कर देगा और पैरामाउंट देवताओं का ध्यान आकर्षित करेगा। अभी लीग ऑफ अकादमियों, लीग ऑफ रैच गॉड्स और लीग ऑफ द डेविल दाव सभी के पास असीमित विशेषज्ञ हैं और शैतानों के दाव से सर्वोपरि देवता हमें देख रहे हैं। यदि हम बेतरतीब ढंग से विस्तार करना शुरू कर दें तो वे हम पर एक कदम उठा सकते हैं, और यदि जीवन या मृत्यु संघर्ष का परिणाम होता है तो क्राउन प्रिंस बस झपट्टा मारेंगे और स्थिति का फायदा उठाएगा। चिंता करना बंद करो, जेड फॉल ने कहा। छोटू ने पहले ही विस्तार करने का आदेश दिया है। यदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो वह कार्रवाई करेगा। वह पहले से ही मध्य असीमित स्तर पर है और उसकी साधना का आधार पहले की तुलना में 10 गुना अधिक है।
पहले उसे यहाँ चीजों को टेलीपोर्ट करने के लिए 7 दिन की आवश्यकता थी, लेकिन अब इसमें केवल 2 घंटे लगते हैं। इसके अलावा वह यहाँ क्या हो रहा है इस पर आसानी से नजर रख सकता है। समय आने पर वह किसी भी सर्वोपरि देवताओं से निपटने में हमारी मदद करेगा जो एक समस्या बन जाता है। इसके अलावा मैं अब एक असीमित विशेषज्ञ भी हूँ। यदि आप और मैं एक साथ काम करते हैं और छोटू मदद के लिए अपनी इच्छा भेजता है तो हम आसानी से शुरुआती पैरामाउंट देवताओं को मार सकते हैं। और हम कुछ पैरामाउंट देवताओं के सिर लिए बिना वास्तव में अपनी ताकत कैसे स्थापित कर सकते हैं। कई योजनाएं साकार हो रही थीं। तारांकन इस बीच हार्वेस्टलैंड में क्राउन प्रिंस खेती के एक सत्र के बीच में पालथी मारकर बैठे थे। अचानक वह कांप गया और हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट की दिशा में देखा। उसके चेहरे पर अविश्वास की अभिव्यक्ति थी। वहां से नियति अब एक जलते हुए समुद्र की तरह थी जो पहले से कहीं भी परे थी। ये लाखों छोटे सूर्यों से भरी भट्टी की तरह था जो खुद को मुक्त करने के लिए आगे पीछे टकरा रहा था। इतना मजबूत, क्राउन प्रिंस ने सोचा। भगवान के घर की नियति एक भट्टी की तरह थी। आगे बढ़ते हुए संप्रदाय के प्रत्येक शिष्य को मिशन पर जाने पर अपार भाग्य का अनुभव होगा और संप्रदाय के शहर भगवान की दुनिया के विनाशकारी तत्वों से और भी अधिक सुरक्षित होंगे। छोटू अपने भाग्य को इतना बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहा है? यहाँ तक कि जब वह इस सवाल पर विचार कर रहा था तो भट्टी से आग की लाल धारा की तरह कुछ निकल गया जो सीधे हार्वेस्टलैंड और मार्शल गॉड सैनिक राजाओं की ओर बढ़ रहा था। यह अनंत जीवन ईश्वर राजवंश की नियति से आगे निकल जाता है। अति उत्कृष्ट। मुझे लगभग विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो रहा है। ऐसा लगता है कि छोटू को मोहरा में बदलना वास्तव में सही विकल्प था। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्राउन प्रिंस किसी भी व्यवहार्य सिद्धांत के साथ नहीं आ सके। अंत में उसने अपना सिर हिलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब निपटने के लिए मुख्य बाधा वह गड़गड़ाहट है। शायद मुझे इसे बाहर निकालने के लिए अपने मार्शल गॉड सैनिक राजाओं का बलिदान देना चाहिए। जैसे जैसे हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट का विस्तार हुआ, क्राउन प्रिंस बस प्रत्याशा में इंतजार कर रहा था। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कई अन्य संगठन उनके द्वारा दी जा रही सुरक्षा के कारण गुस्से में थे। तारांकन बहुत दूर गहरे जंगली पहाड़ों में मंदिरों और वेदियों से भरे स्थान पर शैतानों के दाव के शिष्यों को हर जगह उड़ते हुए देखना संभव था। कई लोगों के हाथों में राक्षस थे जिन्हें वे सर्वोच्च सच्चे शैतान से शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वेदियों पर वध करते थे। खून, नरसंहार और बलिदान की आभा ने क्षेत्र को भर दिया। जाहिर है ये शैतान दाव लीग द्वारा नियंत्रित क्षेत्र था। शैतानों के दाव के शिष्य जो सबसे तेज साधना प्रगति प्राप्त कर सकते थे वह पीड़ितों को मारने और उनका खून निकालने से नहीं आई थी, बल्कि शैतान जीवन शक्ति हासिल करने के लिए उन्हें सीधे सच्चे शैतान को बलिदान करने से आई थी। घड़घड़ाना। एक विशाल मंदिर में शैतानों के दाव से कई कुलपिता एकत्र हुए थे। कुछ शिखर पूर्ण देवता थे, फिर भी वे सम्मानपूर्वक अपने से अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहे थे। शैतान ऊर्जा ने क्षेत्र को भर दिया क्योंकि एक युवा सर पहुंचे, सुनहरे वस्त्र पहने हुए, हाथ में एक पंखा। वह एक असीमित विशेषज्ञ था, हालांकि वह सर्वोपरि भगवान नहीं था। वह यंग सर गोल्ड डेविल थे जिन्हें डेविल दाव की लीग में एक शीर्ष प्रतिभा माना जाता था। उन्होंने एक बार एक बौद्ध स्कूल से एक सर्वोपरि ईश्वर को पकड़ लिया था और उन्हें सच्चे शैतान को बलिदान कर दिया था। इसने उन्हें अपार शक्ति का आशीर्वाद दिया था जिसने उन्हें असीमित स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाया था। अतीत में सच्चे शैतान ने शून्य में एक विशाल ईश्वर राज्य का निर्माण किया था जो महायाजक से भी आगे निकल गया था। परिणामस्वरूप जब शैतानों के दाव के शिष्यों ने बलिदान चढ़ाया तो उन्हें जो आशीर्वाद मिला वह अविश्वसनीय था। दुर्भाग्य से अधिकांश शिष्य खाली हाथ चले गए। इस तरह से बलिदान देना वास्तव में एक जुआ था, और एक था पैसा नहीं बल्कि शक्ति। सच्चे शैतान ने इसे इस तरह से स्थापित किया था। कुछ मायनों में ये बलिदान की व्यवस्था नहीं थी बल्कि कटाई की व्यवस्था थी। यही कारण था कि छोटू ने परमेश्वर के आदेश के घर में बलिदान की एक प्रणाली स्थापित नहीं की थी। वह शिष्यों का लाभ नहीं उठाना चाहता था। वह अपने लिए वेदियां स्थापित कर सकता था, फिर बलिदान की गई अधिकांश शक्ति ले सकता था, जबकि केवल कुछ पुरस्कार दे सकता था। लेकिन इससे शिष्य ही उससे नफरत करेंगे। यंग सर गोल्ड डेविल के साथ कई अन्य शैतान राजा आए जिनके पास अनबाउंड विल कन्वर्जेंस था। उन्हें देखकर यंग सर गोल्ड डेविल हंसे और कहा, लेट द केवर्ड दाववादी 9 मौतें, लाश राजा मिराजात्मा, आर्क डेविल ज़ोंबी लॉर्ड, आप सब यहाँ हैं। हमें डेविल दाव की लीग की पूरी बैठक बुलाए हुए काफी समय हो गया है। संभवतः ये बैठक हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट से निपटने के बारे में बात करने के लिए बुलाई गई थी।
ये सही है, एक अभिव्यक्तिहीन आदमी ने कहा जो एक ज़ोंबी की तरह दिखता था, जो कोई और नहीं बल्कि कॉर्प्स किंग मिराज स्पिरिट था। हाल ही में हमारे लीग ऑफ द डेविल दाओ को हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट के जंगली कार्यों से निपटने में परेशानी हो रही है। वे बहुत तेजी से विस्तार कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में हमारे महाद्वीपों में से एक पर भी हमला किया, उन सभी लोगों को मुक्त कर दिया जिन्हें हम ट्रल या बलिदान में बदलना चाहते थे। भगवान के घर के आदेश को नष्ट करने का समय आ गया है। क्या आपने परमेश्वर के घर की नियति देखी है? ये जंगल की आग की तरह जल रहा है, और वह यांग अमर कातिल असीमित स्तर पर पहुंच गया। आमतौर पर मैं उनके व्यवसाय से बाहर रहूंगा, लेकिन वे हमारे व्यवसाय में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस बिंदु पर हमारे पास उन्हें मिटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेयर डाकेवॉर्ड एक भयावह दिखने वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। वह भी असीमित स्तर पर था, लेकिन अभी तक सर्वोपरि भगवान नहीं बन पाया था। उनके संगठन पर हाल ही में हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट द्वारा हमला किया गया था और उनके शिष्य एक निष्क्रिय बचाव भी नहीं कर पाए थे। ये सही है, दाओवादी 9 मौतों ने गुर्राया। भगवान का घर आदेश हाल ही में बहुत आक्रामक हो गया है। हमारे शिष्य उनसे लड़ने के लिए बहुत कमजोर हैं, जिसका अर्थ है कि हमें स्वयं कार्रवाई करनी होगी। उनके सभी लोगों के पास विशेष देवतत्व हैं और वे अत्यधिक सक्षम सेनानी हैं। उनके पास ट्रोल सैनिकों की एक विशाल सेना भी है। मेरे पास एक प्रशिक्षु भी था जो एक चोटीपूर्ण भगवान था, लेकिन उनके द्वारा पकड़ लिया गया और एक ट्रोल में बदल गया। ये क्रोधित करने वाला था। तो अब हम क्या करें? कॉर्प्स किंग मिराज स्पिरिट ने कहा, सेना में शामिल हों और मारने के लिए हड़ताल करें। हमें उनके सबसे मजबूत फिगर यांग अमर कातिलों को बाहर निकालने की जरूरत है। उसके जाने के साथ बाकी को संभालना आसान हो जाएगा। उन्होंने आर्कडेविल ज़ोबिलॉट के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया, जिन्होंने कहा, ये केवल हमारे साथ एक निश्चित जीत नहीं होगी। मुझे लगता है कि हमें अपने लीग ऑफ द डेविल दाओ के 2 परम कुलपतियों से मदद की जरूरत है, जिन्हें सोवास्तिका डेविल जेंटलमैन के नाम से जाना जाता है। आखिरकार वे सर्वोपरि देवता हैं। हम सभी के एक साथ काम करने के साथ हम यांग अमर कातिलों को काट देंगे, इससे पहले कि वह वापस लड़ सके। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसे यांग अमर कातिल कहा जाता है, क्योंकि उसका किंग अमर कातिलों से कुछ लेना देना है। जैसे ही शैतानों के दाव के इन आकाओं ने मामलों पर चर्चा की, 2 नवागंतुक पहुंचे। वे दोनों सर्वोपरि देवता थे और वे पूरी तरह से एक दूसरे से मिलते जुलते थे। वे जुड़वा थे और उन दोनों के चमकीले लाल बाल और लंबी दाढ़ी थी, और उनका कवच ऐसा लग रहा था मानो उसमें ताज़ा खून बह रहा हो। ये भाई थे, सोवास्तिक शैतान सज्जन। एक का नाम सोवास्तिका डेविल हेवन जेंटलमैन था, दूसरे का नाम सोवास्तिका डेविल अर्थ जेंटलमैन था। वे अपने क्रूर स्वभाव के लिए जाने जाते थे, और ऐसे कुछ लोग थे जो उनके सामने खड़े हो सकते थे। आखिरकार वे एक साथ लड़ेंगे, यिन और यांग के रूप में शैतान ऊर्जा का उपयोग करके एक दूसरे को पूरक करेंगे ताकि खुद को सामान्य पैरामाउंट देवताओं की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली बनाया जा सके। कोई केवल कल्पना कर सकता है कि जुड़वां भाइयों के लिए संयुक्त रूप से सर्वोपरि देवता बनना कैसा होगा। नमस्कार कुलपतियों, यंग सर गोल्ड डेविल, लेयर डाकेवॉट, दाओवादी 9 डेथ्स, कॉर्पस किंग मिराज स्पिरिट और आर्कडेविल ज़ोबिलॉर्ड ने सम्मानजनक सलामी दी। औपचारिकताओं के साथ बहुत हो गया, सोवास्तिका डेविल हेवन जेंटलमैन ने कहा। हम हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट की स्थिति से अवगत हैं। यद्यपि डेविल दाओ की हमारी लीग आमतौर पर ढीली रेत के पकवान की तरह असंतुष्ट है, लेकिन परिस्थितियों की आवश्यकता पड़ने पर हम हमेशा एक साथ खड़े हो सकते हैं। ये लोग हमारे क्षेत्र को निगल रहे हैं और हमारे शिष्यों को मार रहे हैं। हम उन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इस लड़ाई में शामिल होंगे, यांग अमर कातिलों को मारने में आपकी मदद करेंगे और भगवान के घर को नष्ट कर देंगे। बहुत बढ़िया, यंग सर गोल्ड डेविल ने कहा। हम भगवान के घर के आदेश को नष्ट करने के लिए मिलकर काम करेंगे। लेकिन कुलपतियों, क्या हम सीधे उनके भगवान राज्य पर हमला करते हैं, या क्या हम किसी प्रकार का घात लगाते हैं? सोवास्तिका डेविल हेवन जेंटलमैन ने अंधेरे में हंसते हुए कहा, बेशक हमने घात लगाकर हमला किया। हम गुरिल्ला रणनीति से शुरुआत करते हैं, उनके कुछ बाहरी शहरों को नष्ट कर देते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे यांग अमर कातिल इसे बर्दाश्त करेगा, और एक बार जब वह खुले में आ जाता है तो हम उसे आश्चर्यचकित करते हैं और उसे मार डालते हैं। हम कहां से शुरू करें? सरल, स्वर्ग मनहूस महाद्वीप में ऋषि सम्राट कंसोर्टियम का मुख्यालय। ये तेजी से बढ़ रहा है और निश्चित रूप से सभी प्रकार के सामानों और संसाधनों से भरा है। कोई नहीं जानता कि वे सभी सामान कहां से लाते हैं जो वे नीलाम करते हैं, लेकिन ये हमला करने, कुछ शिष्यों को मारने और कुछ खजाना चुराने के लिए एकदम सही जगह है। महान
उनके कुछ छोटे शहरों को नष्ट करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन स्वर्ग मनहूस महाद्वीप में उनके संघ को बाहर निकालना निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़ा नुकसान होगा। चलिए चलते हैं। सनसनाहट, सनसनाहट, सनसनाहट। इसके साथ 5 असीमित विशेषज्ञ और 2 पैरामाउंट गॉड जुड़वां भाई पतली हवा में गायब हो गए। कुछ ही समय बाद वे स्वर्ग मनहूस महाद्वीप से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर हवा में दिखाई दिए। यह इतनी अविश्वसनीय ऊंचाई थी कि आम लोग कभी भी वहां नहीं जा सकते थे, जैसा कि यह प्राकृतिक नियमों और आदिम अराजकता के तूफानों से भरा हुआ था। यहां तक कि घाघ देवता भी वहां मर जाएंगे, केवल असीमित विशेषज्ञ ही संभवतः जीवित रह सकते थे। ऐसा कहा जाता था कि वहां खजाना मौजूद था। यही वजह थी कि कुछ असीमित विशेषज्ञ और पैरामाउंट देवता स्वर्ग के प्राचीन हॉल के अवशेषों की तलाश में क्षेत्र का पता लगाते थे। देखो, वह वहां ऋषि मोनाक कंसोर्टियम है। जिस क्षेत्र की ओर इशारा किया जा रहा है वह शक्तिशाली इमारतों का एक संग्रह था जो कंसोर्टियम के मूल आधार की तुलना में बहुत अधिक प्रभावशाली था। हर जगह अनगिनत मंत्र संरचनाएं थीं, जो नौकरों द्वारा संचालित थीं और पवित्र कैलिबर गॉडस्टोन द्वारा संचालित थीं। ये वर्तमान में पूरे स्वर्ग मनहूस महाद्वीप के लगभग 1/3 हिस्से में फैला हुआ है, जो शैतानों के दाव से इन स्वामियों के लिए भी चौंकाने वाला था। और नीचे के कुछ दास घाघ देवता थे, मंत्र संरचनाएं जो उन्होंने इस तरह से संचालित की थी कि यह किसी को भी बहुत आसानी से आक्रमण करने से रोक सकती थी। यहाँ तक कि अनंत जीवन ईश्वर राजवंश या नेक्रिलाइट सिगलैंड ने भी अपने रक्षात्मक जादू संरचनाओं को मनुष्य के रूप में दासों के रूप में नहीं रखा था। उसे देखो, लेयर डकेवर्ड ने कहा। उनके पास साइबरफोक विशेषज्ञ हैं। उन्होंने नीचे इशारा किया, और निश्चित रूप से कुछ पूर्ण ईश्वर दास थे जो फौज का संचालन कर रहे थे, जिनके शरीर आधे धातु और आधे मांस के थे। जाहिर है उनके पास अपार युद्ध कौशल था, और शैतान कुलपतियों में से किसी को भी पता नहीं था कि वे कहां से आए होंगे। अविश्वसनीय, सोवास्तिका डेविल अर्थ जेंटलमैन ने कहा। हमारे महाद्वीप ने कभी भी एक भी साइबरफोक गुलाम नहीं देखा है। ऐसा लगता है कि हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट ने वाणिज्य का एक नया चैनल खोल दिया है। हर कोई हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। हम सीधे उनके खजाने के भंडार में हमला करेंगे, फिर उनके जितने लोग हमें लगे उतने लोगों को मार डालेंगे। उनमें से कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। ठीक है, उन सभी ने हमला करने की तैयारी में अपनी ताकत जुटानी शुरू कर दी। हालांकि जब वे बस अपने हाथों को मुट्ठी में बांध रहे थे, नीचे दिए गए कंसोर्टियम में मंत्र संरचनाओं में से एक सक्रिय हो गई और एक विशाल शुद्ध सफेद तोप दिखाई दी। बूम! क्लेश भड़क उठा। शुद्ध घातक क्लेश, ये सबसे विनाशकारी हमलों में हवा में चिल्लाते हुए फट गया। छोटू ने पहले एक पैरामाउंट गॉड और 4 अनबाउंड विशेषज्ञों को मारने के लिए ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन तोप का इस्तेमाल किया था। अब उसकी साधना का आधार उस स्तर से बहुत आगे था। नतीजतन उनके कंसोर्टियम के ऊपर के 7 विशेषज्ञ तुरंत टुकड़ों में टुकड़े टुकड़े हो गए और जलती हुई ऋषि की आग में घिर गए, जिससे दयनीय चीखें आ गईं। क्या हुआ? ये कौन सी शक्ति है? ये क्लेश है, स्वर्ग और पृथ्वी का भव्य क्लेश। पैरामाउंट गॉड जुड़वा ने पागल भय में देखा, क्योंकि उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा खत्म हो गई और उनका ईश्वरत्व बिखर गया। हम आपका इंतजार कर रहे हैं, किसी ने कहा। एक विशाल अंतरिक्ष यान दिखाई दिया, जो शक्ति के साथ स्पंदित हो रहा था, जो बाहर पहुंच गया, शैतानों के दाव से स्वामी को पकड़ लिया और उन्हें अंदर चूसा। फिर अंतरिक्ष यान गायब हो गया। किसी भी पर्यवेक्षक को पता नहीं था कि अभी क्या हुआ था। ठीक उसी तरह शैतानों के दाव के 7 विशेषज्ञ, जिनमें 5 असीमित विशेषज्ञ और 2 पैरामाउंट देवता शामिल थे, को हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट द्वारा बंदी बना लिया गया था। ये सुचारू रूप से चला, यांग अमर कातिलों ने कहा। छोटू वास्तव में जानता है कि कैसे साजिश रची और योजना बनानी है। उन्होंने कहा कि ये लोग हम पर इस तरह हमला करेंगे, यही वजह है कि उन्होंने हमें ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन तोप भेजी। एक गोली उनके बचाव को नष्ट करने और उन्हें गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त थी। बाद में उन्हें पकड़ना सरल था। अगर छोटू यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से उन्हें मार सकता था। लेकिन जब हम उन्हें गुलाम बना सकते हैं तो उन्हें क्यों मारे? यांग अमर कातिल और जेडफॉल सभ्यता के क्रूजर में थे, जहां एक भगवान का इंजन तेज रूप से जल रहा था, क्योंकि उन दोनों ने इसमें सही कैलिबर गॉडस्टोन खिलाए थे। उसी ईंधन के साथ इंपीरियल स्वर्ग प्री स्टार्टिंग सिस्टम सक्रिय हो गए, जिससे ये लगभग ऐसा हो गया जैसे कि सभ्यता के भगवान स्वयं 7 शैतानों को पकड़ने और उन्हें अंतरिक्ष यान के बीच में एक वेदी पर फेंकने के लिए पहुंच गए हों। हाँ, ये बहुत अच्छा रहा, जेडफॉल ने कहा। हालांकि उन 7 को नियंत्रित करना कठिन होने वाला है, और यह उन्हें स्थिर रखने के लिए सही कैलिबर गॉडस्टोन का एक बड़ा नाली है। हमें जितनी जल्दी हो सके उन्हें पूरी तरह से वश में करने की जरूरत है।
छोटू, आपको ये सब देव राजवंश में इतनी दूर तक होने के बारे में पता होना चाहिए। जल्दी करो और उन्हें अपने अधीन करो। 7 विशेषज्ञ टोड की तरह वेदी पर पड़े थे, पता नहीं क्या हो रहा था, उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे। हालांकि वे वास्तव में डरे नहीं थे। यहाँ तक कि अगर उन्हें अनंत जीवन ईश्वर राजवंश द्वारा कब्जा कर लिया गया था और एक विशाल गठन में दबाया जा रहा था, तो वे जानते थे कि इस तरह की संरचनाएं जल्दी से सही कैलिबर गॉडस्टोन की आपूर्ति को खत्म कर देंगी। इसलिए जब तक वे काफी संघर्ष करते थे, तब तक उन्हें यकीन था कि वे अंततः मुक्त हो जाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट को कभी भी सही कैलिबर गॉडस्टोन से बाहर निकलने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप लोग कौन हैं? सोवास्तिका डेविल हेवन जेंटलमैन ने गुस्से में कहा। जेडफॉल, यांग अमर कातिल, आप इतने मजबूत कैसे हो गए? मुस्कुराते हुए जेडफॉल ने कहा, मैं सभ्यता के क्रूजर में आपका स्वागत करना चाहता हूं। मेरे पास आप सातों के लिए कुछ खबर है। आप हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट की कठपुतलियां बनने जा रहे हैं। अधिक सटीक रूप से, आप ऋषि सम्राट समाज की कठपुतलियां बनने जा रहे हैं। तो कृपया हमारे लिए काम करना शुरू करने के लिए अपना दिमाग तैयार करें। आप सपना देख रहे हैं। यंग सर गोल्ड डेविल चिल्लाया। आपके पास हमें अस्थायी रूप से कैद करने के लिए कुछ वार्डिंग जादू हो सकते हैं, लेकिन अंततः आप देवताओं से बाहर निकल जाएंगे। और फिर आप हमें कैसे नियंत्रित करेंगे? आप पागल, आप सिर्फ असीमित विशेषज्ञों को नियंत्रित नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर आप हमारे समान स्तर पर हैं, तो इसका मतलब है कि हम इतने बराबर हैं कि आप हमें मार नहीं सकते। आप लोग वास्तव में अज्ञानी और गलत जानकारी वाले हैं, एक नई आवाज ने कहा। यह कोई और नहीं बल्कि छोटू था। जब अनबाउंड विशेषज्ञों ने अन्य अनबाउंड विशेषज्ञों से लड़ाई की, तो इसके परिणामस्वरूप आमतौर पर आपसी चोट लगती थी। और भले ही एक पक्ष दूसरे से नीच हो, वे कम से कम जीवित बच पाते। सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए एक असीमित विशेषज्ञ के लिए दूसरे को मारना असंभव होना चाहिए। एक तरफा लड़ाई का सबसे संभावित निष्कर्ष ये होगा कि एक पक्ष पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन फिर भी पकड़े गए पक्ष को लंबे समय तक दबाया नहीं जाएगा। यही कारण था कि अनबाउंड विशेषज्ञ अक्सर एक दूसरे से नहीं लड़ते थे। बेशक जब टीम बनाने की बात आई तो यह एक अलग कहानी थी। इस मामले में डेविल दाव लीग के 7 कुलपति थे, जो सभी यांग अमर कातिलों को काटने का इरादा रखते थे। उनके लिए दुख की बात है कि वे सीधे छोटू के जाल में फंस गए थे। ग्रैंड क्लेश तोप से तबाह होने और उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को नुकसान पहुंचाने के बाद उन्हें आसानी से पकड़ लिया गया। बेशक वे सभी अभी भी इस धारणा के तहत थे कि वे स्थिति से बचने में सक्षम होंगे, लेकिन फिर छोटू की इच्छा ने नियंत्रण कर लिया। इससे पहले छोटू ने शैतानों के दाव के 5 विशेषज्ञों को मार डाला था, एक शक्तिशाली सीलिंग चिन्ह खोलने के लिए उन सभी का बलिदान कर दिया था। अंततः ये कुछ बेकार हो गया था। अब उसके पास 7 विशेषज्ञ थे, जिनमें से 2 सर्वोपरि देवता थे, और वह निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से उन्हें केवल मारने वाला नहीं था। इसके बजाय वह गुप्त रूप से उन्हें अपने अधीन कर लेगा, उन्हें गुलाम कठपुतलियों में बदल देगा। ऐसे लोगों के साथ हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट और सेज मोनार्क सोसाइटी में बुलाए जाने के साथ वे शाश्वत जीवन ईश्वर राजवंश से कमजोर नहीं होंगे। वह पहले इस तरह के कुछ विशेषज्ञों का अपहरण करने का तरीका सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उन्होंने खुद को उसके सामने पेश कर दिया था। जाहिर है, उन्हें कछुओं की तरह जार में न फंसाने का कोई कारण नहीं था। तुम कौन हो? सोवास्तिका डेविल हेवन जेंटलमैन ने कहा, उनकी अभिव्यक्ति घोर आश्चर्य से भरी थी। आप एक मध्य असीमित विशेषज्ञ हैं। अच्छा अनुमान, छोटू ने उत्तर दिया। गॉड लीजन सील प्रकट हुई, जिसने प्रकाश का एक शाफ्ट भेजा जिसमें सभी 7 शैतान कुलपिता शामिल थे, जो उनकी चेतना और आत्माओं के समुद्र में घुस गए थे। 3 दिन और रातें बीत गईं, जिसके बाद गॉड लीजन सील में 7 नए सुनहरे सिंहासन थे, जो दर्शाता है कि शैतान अब पूरी तरह से छोटू के नियंत्रण में थे। वह उनके विचारों की निगरानी भी कर सकता था। आपको विचार की स्वतंत्रता है, छोटू ने उनसे कहा। दूसरे शब्दों में, आप कठपुतलियां नहीं हैं। न ही आप गुलाम हैं, आप मजबूत और मजबूत होते रहने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अब आप देवताओं की सेना का हिस्सा हैं, संप्रभु भगवान के अधीनस्थ। आपको सम्मानित महसूस करना चाहिए। अब वे समझ गए थे कि छोटू कितना शक्तिशाली था। आखिरकार उसने गॉड लीजन सील को नियंत्रित किया। इस क्षण तक लेयर्ड डाकेवर्ड, दाऊवादी नो मौत, लाश राजा मिराज स्पिरिट, आर्क डेविल जोबिलोड, यंग सर गोल्ड डेविल और सोवास्तिका डेविल जेंटलमैन सभी को छोटू के अधीन कर लिया गया था, और वे कभी भी उसे धोखा नहीं दे सकते थे। एक विचार के साथ वह उन्हें मार सकता है। वार्डिंग मंत्र गायब हो गए और 7 शैतान कुलपिता अपने पैरों पर खड़े हो गए,
असहायता के रूप में एक दूसरे का आदान प्रदान कर रहे थे। मैं कभी अनुमान नहीं लगा सकता था कि गॉड लीजन सील फिर से प्रकट होगी, स्वास्तिका डेविल अर्थ जेंटलमैन ने कहा। हमारे पास हार स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, छोटू ने उत्तर दिया। बस वापस जाओ और शैतानों के दांव में अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाओ। मैं आपके जैसे कई अधीनस्थ चाहता हूं, इसलिए जितना हो सके उतने लोगों को भर्ती करने की पूरी कोशिश करें। अभी के लिए हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट से दूर रहें। यदि आप शामिल होते हैं तो इसका उनके भाग्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। और अगर नेक्रिलाइट सेजलैंड, इटर्नल लाइफ गॉड डायनेस्टी, लीग ऑफ मनहूस गॉड्स और लीग ऑफ अकादमिया सभी हमारे खिलाफ मिलकर काम कर ले तो जीवित रहना मुश्किल होगा। मैं आपको अपनी ऊर्जा कला को आगे बढ़ाने और मजबूत होने के लिए आवश्यक सभी संसाधन प्रदान करूंगा। संयोग से मुझे पता है कि आपके लीग ऑफ द डेविल दाव में शीर्ष कुलपति एक मध्य अनबाउंड विशेषज्ञ हैं। मैं उसे कहाँ ढूंढ सकता हूँ? हमारे शीर्ष कुलपति शैतान पैट्रियार्क प्रिंसिपियम है, यंग सर गोल्ड डेविल ने कहा। वह पृथ्वी की सबसे गहरी गहराई में रहता है। प्रिंसिपियम डेविल क्लासिक की खेती करता है। डेविल दाव की लीग में कोई और उसके लिए मैच होने के करीब भी नहीं है। हमारे अलावा कुछ अन्य पैरामाउंट देवता हैं, लेकिन ये हमारी ताकतों का योग है। लाखों विशेषज्ञ थे जो भगवान की दुनिया में शैतानों के दाव का हिस्सा थे, लेकिन डेविल दाव की लीग उन सभी का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। वे केवल एक छोटे से अंश का प्रतिनिधित्व करते थे। कोई भी संभवतः अनुमान नहीं लगा सकता था कि शैतानों के दाव के कुल कितने सदस्य थे। वास्तव में शायद असली दूसरा शैतान जनरल अभी भी कहीं न कहीं था। मुझे इस शैतान पितृसत्ता के सिद्धांत को अपने अधीन करने की आवश्यकता है। अभी के लिए आप सात सभ्यता के क्रूजर में क्यों नहीं जाते और अपनी साधना पर काम करते हैं? मैं आपके ईश्वरत्व को बदल दूंगा और आपको शैतानों के दाव की कुछ सच्ची साधना विधियां दूंगा। मैं समय के प्रवाह को भी समायोजित करूंगा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जब तक आप उभरेंगे तब तक आप वास्तव में शैतानों के दाव के शीर्ष विशेषज्ञ होंगे। अब आप अपने आप को महत्वपूर्ण कुलपति मान सकते हैं, लेकिन जब शैतानों के सच्चे दाव के बारे में आपकी समझ की बात आती है तो आप बच्चों की तरह हैं। छोटू को केवल नरक कुचलने वाले गॉडमैमथ की ताकत की आवश्यकता थी और वह सभी नरक में जन्मे राक्षस शैतानों को कुचल सकता था। लेकिन उसके पास सच्चे शैतान, अदूषित असंख्य कल्प और क्लेश शरीर और महात्मा जैद भी थे। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि सच्चे शैतान के अलावा कोई भी शैतान के बारे में उतना नहीं जानता था जितना वह जानता था। बहुत धन्यवाद मिलोड। एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के प्रति समर्पण करता है, और इन 7 शैतान कुलपतियों ने महसूस किया कि उन्हें छोटू के खिलाफ लड़ने की कोई उम्मीद नहीं थी। इस प्रकार वे बस सभ्यता के क्रूजर में चले गए और अपनी खेती पर काम करना शुरू कर दिया। छोटू उन्हें बहुत सारे संसाधन प्रदान कर सकता था, और चूंकि वे पहले से ही असीमित स्तर पर थे, सही औषधीय गोलियों और सामग्री के साथ शैतान कुलपतियों में से 5 छोटे सभी जल्द ही सर्वोपरि देवता बन सकते थे। असीमित विशेषज्ञों को शीर्ष शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन जो लोग सर्वोपरि देवता नहीं थे वे स्पष्ट रूप से उन लोगों से नीच थे जो थे। क्राउन प्रिंस को कभी भी सम्राट होने की कोई उम्मीद नहीं होगी अगर वह सर्वोपरि भगवान नहीं बनता। छोटू का इरादा एक झटके में ये सुनिश्चित करना था कि 5 शैतान कुलपति, यांग अमर कातिल और जेडफॉल सभी सर्वोपरि देवता बन जाएं। छोटू की गिनती करते हुए हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट में अब 9 पैरामाउंट देवता थे, जो शाश्वत जीवन, ईश्वर राजवंश और नेक्रिलाइट सेजलैंड को पार करने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। अनंत जीवन ईश्वर राजवंश के पास केवल एक ही मध्य असीमित विशेषज्ञ था जिसकी लड़ाई की क्षमता छोटू के समान थी। इसका मतलब ये था कि कुल मिलाकर अनंत जीवन ईश्वर राजवंश युद्ध के मैदान में भगवान के घर की तुलना में कमजोर होगा, और उन्हें प्राप्त सभी प्रशिक्षण के साथ और छोटू से निरंतर मदद के साथ हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट के शिष्य युद्ध में जानवर थे। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करने के लिए कि वे ट्रोल सैनिकों का उपयोग कर सकते थे। अब तक छोटू पूर्ण ईश्वर स्तर में मॉफलिंग बनाने के लिए सभ्यता के क्रूजर का उपयोग कर सकता था। उनके साथ वह एक लड़ाई में अनंत जीवन ईश्वर राजवंश की ताकतों को अभिभूत कर सकता था। 7 नए शैतान कुलपतियों के साथ हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट की नियति नाटकीय रूप से बढ़नी चाहिए थी। हालांकि छोटू ने यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष तरीकों का इस्तेमाल किया कि यह अभी भी वैसा ही बना रहे। अगर कोई अब हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट के गॉड किंगडम पर हमला करता है तो उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य होगा कि इसका बचाव कौन कर रहा है। इस बीच देव राजवंश में एक विशाल महाद्वीप पर, जिसमें एक विशाल मंदिर था, छोटू अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपनी ऊर्जा को प्रसारित करते हुए पालथी मारकर बैठा था।
अब जब मैंने उन शैतान विशेषज्ञों को अपने अधीन कर लिया है तो मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ। वे सभ्यता के क्रूजर के अंदर 3000 साल बिता सकते हैं और बाहर केवल 3 महीने ही गुजरेंगे। मेरे द्वारा उन्हें दिए गए संसाधनों के साथ वे सर्वोपरि देवता बन जाएंगे, जिससे आगे चलकर सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। महात्मा जैद के 4 टुकड़ों को अवशोषित करने के बाद उनकी मानसिक शक्ति पहले से कहीं अधिक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। लगभग बिना किसी प्रयास के वह अपने सम्राट देवत्व को गायब कर सकता था, फिर अपने रद्द किए गए ग्रैंड मैजिक को आकर्षित कर सकता था। पैट्रियार्क देव के साथ उनकी लड़ाई ने उन्हें आत्मज्ञान के बहुत उच्च स्तर तक पहुंचा दिया था। उनका ईश्वरत्व प्रारंभिक सर्वोपरि ईश्वर स्तर पर था और उनकी इच्छा अभिसरण मध्य असीमित स्तर में थी। इस बिंदु पर औषधीय गोलियां उसके लिए बेकार कचरा थीं, यहां तक कि असीमित विशेषज्ञों द्वारा जाली भी। उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए उसे लगातार अपनी सर्वोत्कृष्टता को संयमित करना पड़ा। केवल संप्रभु भगवान, महायाजक या सभ्यता के भगवान द्वारा गढ़ी गई चीजें ही संभवतः उनके देवत्व को लाभ पहुंचा सकती थीं। उसकी ओर से केवल एक सांस उतनी ही शक्ति को अंदर लेने के लिए पर्याप्त थी जो साधारण पैरामाउंट देवताओं को सैकड़ों वर्षों की साधना में मिलेगी। अचानक उसने बाहर कदमों की आहट सुनी और एक क्षण बाद एक युवा महिला दिखाई दी जो एक असीमित विशेषज्ञ थी। उसके पास एक अंडाकार चेहरा और आकर्षक आंखें थीं, जिसके सिर के ऊपर शानदार काले बाल थे। वह देव राजवंश की राजकुमारी चामिंग थी, जो वहां की एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थी और इसके शीर्ष गुप्त समाजों में से एक की नेता भी थी, जिसे अन्य संप्रदायों में घुसपैठ करने का काम सौंपा गया था। उसके सभी अधीनस्थ मोहक रूप से आकर्षक युवा महिलाएं थीं जो पुरुषों को बहकाने में उत्कृष्ट थीं। वे बुद्धों के दिलों को भी प्रभावित कर सकते थे। पैट्रियार्क देवा ने उसे दूसरे शैतान जनरल के रूप में छोटू की सेवा करने के लिए भेजा था, जिसका असली लक्ष्य उससे जानकारी निकालना था। जैसे ही वह पास आए, राजकुमारी चामिंग मुस्कुराए और शहद मीठी आवाज में बोली, मिस्टर सेकंड, हाल ही में आपकी खेती कैसे आगे बढ़ रही है? क्या आप मुझे शैतानों के दांव की मौलिक प्रकृति के बारे में कोई सुझाव दे सकते हैं? जो कोई भी सावधान नहीं था वह उसकी आवाज की मिठास में गिर जाएगा और हमेशा के लिए खो जाएगा। वह छोटू को मिस्टर सेकंड कह रही थी क्योंकि यद्यपि वह दूसरे शैतान जनरल के रूप में भेष में था, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था कि पैट्रियार्क देव ये शब्द फैलाना चाहते थे कि प्राचीन काल का एक धाक शैतान जनरल मौजूद था। इसलिए उन्होंने अपने लोगों को छोटू को मिस्टर सेकंड के रूप में संबोधित करने के लिए कहा। यहां तक कि राजकुमारी चामिंग को भी नहीं पता था कि मिस्टर सेकंड वास्तव में दूसरा शैतान जनरल था। वह केवल ये जानती थी कि वह एक जागीरदार प्रमुख बुजुर्ग राजा था, जिसका अर्थ था कि वह बहुत महत्वपूर्ण था। छोटू एक प्रारंभिक सर्वोपरि देवता थे और उनकी आभा बेहद प्रभावशाली नहीं लगती थी। हालांकि देव राजवंश में सर्वोपरि देवताओं को देखा जाता था, लेकिन वे आमतौर पर जागीरदार प्रमुख बड़े राजा बनने के लायक नहीं थे। इस वजह से कुछ विशेषज्ञ छोटू से प्रभावित नहीं थे और यहां तक कि जानबूझकर उसे ये देखने के लिए उकसाते थे कि वह क्या करने में सक्षम है। जब उसने इस तरह के उकसावे को रोक दिया तो इसने उसे कुछ लोगों को और भी रहस्यमय बना दिया। राजकुमारी चामिंग उन लोगों में से एक थी। जब पैट्रियार्क देवा ने मूल रूप से उसे छोटू से सीखने के लिए सौंपा तो वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी कि वह उसे कुछ भी सिखाने के योग्य है। फिर भी उसे बहकाने का उसका कोई भी प्रयास प्रभावी नहीं था। कभी कभी वह उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता था, हालांकि वह कभी कभी उसे उपयोगी सहायता प्रदान करता था। राजकुमारी आकर्षक, आपकी लाल धूल शैतान आवाज अभी भी सूंघने के लिए काफी नहीं है। यद्यपि आप शारीरिक स्तर पर लोगों को बहका सकते हैं, आपके पास किसी भी पैरामाउंट भगवान के दिल और आत्मा को वास्तव में हिलाने का कोई तरीका नहीं है। वास्तव में यदि आप किसी मजबूत व्यक्ति का सामना करते हैं तो वे आपकी तकनीक को वापस घुमाने और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए इसका उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं। पैट्रियार्क देवा ने मुझसे आपकी मदद करने के लिए कहा होगा, लेकिन अगर आप इसमें अपना दिल नहीं लगाते हैं तो मेरी मदद आपका कोई भला नहीं करेगी। राजकुमारी चामिंग मुस्कुराए। सच्चाई ये थी कि उसे छोटू ने अभी जो कहा था उस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने मान लिया कि वह उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर दूसरा, मैं आज आया क्योंकि एक आगामी भोज है जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था कि आप भाग लेने के लिए सहमत होंगे। भोज? छोटू ने कहा, मुझे इस तरह की चीजों से परेशान मत करो। मुझे केवल अपनी खेती को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी है। हो सकता है कि पैट्रियार्क देवा ने मुझे विभिन्न मामलों को संभालने के लिए एक जागीरदार प्रमुख बड़े राजा के रूप में सेवा करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे अपना समय छोटी छोटी बातों पर बर्बाद करने की जरूरत है।
आपको लगता है कि मेरे पास इस तरह की चीज के लिए खाली समय है। यह एक महत्वपूर्ण भोज है, राजकुमारी चामिंग ने जल्दी से समझाया। आपको बस भाग लेना है, मिस्टर सेकंड। नाइन ड्रैगन कोर्ट और सुमेरु मंदिर दोनों लोगों को व्यापार करने के लिए यहाँ भेज रहे हैं। और सबसे अधिक संभावना है समस्याएं पैदा करते हैं। पैट्रियार्क देवा भाग नहीं ले सकते, जिसका अर्थ है कि आपको कार्यभार संभालना होगा। नौ ड्रैगन कोर्ट, सुमेरु मंदिर, वे दो महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं। उस स्थिति में मुझे लगता है कि मुझे चेक इन करना चाहिए। छोटू का दिल पहले से ही थोड़ा धड़कने लगा था। देव राजवंश की अद्भुत नियति थी, जो अनगिनत अरबों द्वीपों और महाद्वीपों से एकत्र हुई थी। और नाइन ड्रैगन कोर्ट और सुमेरु मंदिर की नियति एक समान प्रकृति की थी। वास्तव में कुछ मायनों में उनकी नियति बेहतर थी। आखिरकार नाइन ड्रैगन कोर्ट की स्थापना प्राचीन ड्रैगनफोक के एक कुलपति द्वारा की गई थी। सुदूर अतीत में ड्रैगनफोक बेहद प्रभावशाली थे। वास्तव में अमर दुनिया में 8 जनजातियों के स्वर्ग नामक एक 33वीं रैंक वाली अमर दुनिया थी, जहां ड्रैगनफोक की 8 जनजातियों का अपने आसपास की हर चीज पर दबदबा था। हालांकि छोटू ने अंततः उन्हें अपने अधीन कर लिया था। जहां तक सामान्य अमरों का संबंध था, वे एक अत्यंत प्रभावशाली शक्ति थे। सुमेरु मंदिर का उल्लेख करने की बहुत कम आवश्यकता थी। यह एक प्राचीन बौद्ध स्कूल द्वारा स्थापित एक समूह था और बौद्ध ड्रैगनफोक से भी अधिक प्रभावशाली थे। पिछले वर्षों में बौद्ध स्कूलों ने विश्वास के प्रभावशाली संगठनों का निर्माण किया था, जिसने उन्हें संप्रभु भगवान को प्रतिद्वंद्वी करने की स्थिति में डाल दिया था। यद्यपि उन्होंने उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए दिखावटी सेवा का भुगतान किया था, वे वास्तव में उनकी अवहेलना करने के लिए तैयार थे। प्राचीन बौद्धों का नेता संप्रभु भगवान के समान स्तर पर नहीं था, लेकिन कम से कम महायाजक से आगे निकल गया था। उन दिनों से जो भी संगठन बचे थे, वे निश्चित रूप से स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाने में सक्षम थे। और ये दिया गया था कि नाइन ड्रैगन कोर्ट और सुमेरु मंदिर में अपार खजाने जमा होंगे। छोटू को नहीं पता था कि उनका मुख्यालय कहाँ है, इसलिए वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि उनके लोग कैसे हैं। कुछ और खबर है, मिस्टर सेकंड, राजकुमारी चामिंग ने कहा। ऐसा लगता है कि नाइन ड्रैगन कोर्ट और सुमेरु मंदिर ने लोगों को यहाँ भेजने का कारण यह है कि वे कुछ और खजाना खोदने के लिए एक भगवान के बेस्टिल की यात्रा करने के लिए हमारे साथ सेना में शामिल होना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि आप इस तरह के उद्यम में रुचि लेंगे। एक भगवान के बेस्टिल में खजाना खोदो, छोटू ने कहा। उसकी हृदय गति बढ़ रही थी। वह जानता था कि वहां महात्मा जैद का एक टुकड़ा होने की संभावना है, जिसका मतलब था कि उसे निश्चित रूप से अंततः वहां जाना होगा। उसने अपना हाथ खारिज करते हुए लहराया। आप रास्ता दिखाते हैं। मैं इन लोगों को नाइन ड्रैगन कोर्ट और सुमेरु मंदिर से देखना चाहता हूं। ठीक इसी तरह, मिस्टर सेकंड। उसने रास्ता दिखाया। धुंध की एक चमक में बदल गई जो जल्दी से गायब हो गई। बेशक छोटू अपने मानसिक उतार चढ़ाव पर बंद था और वह आसानी से बने रहने में सक्षम था। जल्द ही उनके सामने एक महल दिखाई दिया। गार्डों के रैंक सामने खड़े थे। वे सभी शानदार औपचारिक कवच पहने हुए घाघ देवता थे। उनके पास चमचमाते हथियार भी थे और हत्या के इरादे से भरे हुए थे, जो उन्हें देखने में भयानक बना देते थे। हालांकि जैसे ही छोटू पास आया, सभी गार्डों ने कुरकुरी सलामी दी और कहा, नमस्कार मिस्टर सेकंड। जाहिर है पैट्रियार्क देवा ने उन्हें ऐसा करने के आदेश जारी किए थे। वह पर्दे के पीछे की सच्ची शक्ति थी, जबकि उसके बेटे ने सम्राट के रूप में काम किया। यह मानते हुए कि छोटू दूसरा शैतान जनरल था, यह एक दिया गया था कि पैट्रियार्क देवा किसी को भी खुले तौर पर उसे अपमानित करने से बचने की कोशिश करेंगे। उन्होंने स्थायी आदेश भी छोड़ दिए थे कि मिस्टर सेकंड की हर मांग को पूरा किया जाना था। उसने कहा, छोटू ने पिछले कुछ महीनों में कोई अत्यधिक मांग नहीं की थी। इसके बजाय उन्होंने पैट्रियार्क देव को सही क्षमता वाले गॉडस्टोन देना जारी रखा था, जिसके परिणामस्वरूप राजवंश की नियति मजबूत और मजबूत होती गई। राजवंश बड़ा और शक्तिशाली था, लेकिन उन्हें शिष्यों को प्रशिक्षित करने और मंत्र संरचनाओं को चालू रखने पर बहुत सारे संसाधन खर्च करने पड़े। छोटू के हालिया समर्थन से वे भविष्य के प्रयासों की योजना बनाते हुए ये सब करने में सक्षम थे। छोटू की गुप्त टिप्पणियों के आधार पर वह बता सकता था कि देव राजवंश की नियति में हाल ही में 30% की वृद्धि हुई थी। यदि चीजें इसी दर से जारी रहीं, तो भाग्य को कई गुना बढ़ने में केवल 8 या 10 साल लगेंगे, जिस बिंदु पर वे आसपास के अन्य संप्रदायों को आसानी से जीतने में सक्षम होंगे। वास्तव में ये संभावना थी कि नाइन ड्रैगन कोर्ट और सुमेरु मंदिर ने लोगों को भेजा था। हालांकि उन्होंने कहा कि वे एक ईश्वर के बेस्टिल में जाने के लिए सेना में शामिल होना चाहते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि वे ये जानना चाहते थे कि देव राजवंश कितना मजबूत था और उनकी नियति क्या कर रही थी।
पैट्रियार्क देवा अविश्वसनीय हैं, उन्होंने सोचा। बेशक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नाइन ड्रैगन कोर्ट और सुमेरु मंदिर ने लोगों को यहाँ भेजा है। वे इधर उधर कुछ सुराग देंगे और अंततः महसूस करेंगे कि मिस्टर सेकंड भाग्य में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। लेकिन ये ठीक है, अगर वे मुझ पर कोई कदम उठाने की कोशिश करते हैं तो मैं उनके कुछ विशेषज्ञों को बाहर निकाल सकता हूं और उनके बारे में कुछ और जानकारी भी प्राप्त कर सकता हूं। ये स्पष्ट से अधिक था कि पैट्रियार्क देवा वास्तव में छोटू से निपटने के प्रयास में ये सब कर रहे थे। उसने कहा उसे परवाह नहीं थी। उसके पास वास्तव में अब शीर्ष विशेषज्ञों की कमी थी, इसलिए जितना अधिक वह पकड़ सकता था उतना अच्छा था। यहां तक कि पैट्रियार्क देव भी अनबाउंड विशेषज्ञों को पकड़ने और कठपुतली बनाने में सक्षम नहीं होंगे। ये बहुत खतरनाक और थका देने वाला होगा। लेकिन छोटू अलग था। गॉड लीजन सील के साथ वह पुराने के असीम संप्रभु भगवान देवताओं की सेना के नेता और गॉड लीजन सील के स्वामी की तरह थे। वर्षों पहले संप्रभु भगवान को एहसास हो गया था कि भगवान की दुनिया को नियंत्रित करना अपने दम पर करना बहुत मुश्किल था। यही वजह थी कि उन्होंने गॉड लीजन सील बनाई थी। शायद पैट्रियार्क देव 5 या 10 पैरामाउंट देवताओं पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन सैकड़ों नहीं। थोड़ी सी भी गलती और कोई बच सकता है, फिर घूम सकता है और अंतिम विनाशकारी शक्ति को उजागर कर सकता है। लेकिन छोटू को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अंत में यह तथ्य कि नाइन ड्रैगन कोर्ट और सुमेरु मंदिर ने लोगों को यहां भेजा था, केवल उसे लाभ होने वाला था। यहीं पर मिस्टर सेकंड प्रिंसेस चार्मिंग ने कहा। छोटू उसके पीछे पीछे महल में गया और एक विशाल भोज में गया, जिसे मोटे तौर पर 3 खंडों में विभाजित किया गया था। बीच में मेजबान की स्थिति में देव राजवंश के कुछ दर्जन असीमित विशेषज्ञ थे, जिनमें पैरामाउंट देवता भी शामिल थे। यहां तक कि एक मध्य सर्वोपरि भगवान भी थे। बाईं ओर कई भिक्षु थे जिनके सिर साफ थे। वे लाल, सुनहरे और पीले सहित विभिन्न रंगों के कायस पहनते थे। कुछ के हाव भाव सख्त थे और वे अच्छी तरह से निर्मित और शारीरिक रूप से डराने वाले थे। उन लोगों में एक महिमा और एक घातक ऊर्जा थी जो मनहूस शैतानों के दिलों में डर पैदा कर देती थी। अन्य लोग जलाव लकड़ी की तरह पतले और मुरझाए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी क्षण मर सकते हैं। बेशक वे थे जो अपने भौतिक शरीर को पार करने के कगार पर थे। दाहिनी ओर 9 ड्रैगन्स कोर्ट के लोग थे, उनमें से लगभग 1 दर्जन, जिनमें से सभी बहुत दबंग थे। वहां युवा, बूढ़े और बच्चे थे, जिनमें नर और मादा दोनों शामिल थे। इसके अलावा उपस्थित सभी लोग एक असीमित विशेषज्ञ थे। उस स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति यहाँ केवल भोजन और चाय परोसने के लिए गुणवत्ता ही दे सकता था। जब छोटू और राजकुमारी चार्मिंग ने प्रवेश किया तो उन्होंने तुरंत कुछ ध्यान आकर्षित किया। कई निगाहें आकर्षक राजकुमारी आकर्षक के लिए एक छिपे हुए जुनून से जल गईं। बेशक वे सभी 9 ड्रैगन कोर्ट से आए थे। ड्रैगन फोक नर स्वाभाविक रूप से कामुक थे, यहाँ तक कि उनके शीर्ष विशेषज्ञ भी। मिस्टर सेकंड यहाँ है। मिस्टर सेकंड, केवल मिस्टर सेकंड ही इस बैठक की अध्यक्षता कर सकते थे। कुछ लोग सम्मान के कारण अपने पैरों पर खड़े हो गए और निश्चित रूप से वे देव राजवंश के लोग थे। फिर से वे उन्हें सम्मान दिखाने के लिए पैट्रियार्क देव के आदेश पर काम कर रहे थे। अपने बाहरी दिखावे के बावजूद वे गुप्त रूप से उनका तिरस्कार करते थे। आखिरकार उन्होंने देव राजवंश में शामिल होने के बाद एक भी प्रभावशाली काम नहीं किया था। जहां तक उनका सवाल है, उनके जैसे महत्वपूर्ण लोगों को इस तरह की किसी चीज के प्रति सम्मान नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन अंत में उन्हें एक शो करना पड़ा। कृपया बैठ जाएं, मिस्टर सेकंड, एक लंबा हट्टा कट्टा युवक ने कहा। यह अच्छा है कि आप इस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए यहाँ हैं। यह आदमी एक मध्य सर्वोपरि ईश्वर था जिसके पास मध्य असीमित इच्छा अभिसरण था। वह शाही कबीले के मुख्य बुजुर्गों में से एक था और यद्यपि वह युवा दिखता था, वह वास्तव में बहुत बुरा था। वह ग्रैंड प्रिंस यी थे। सेना में उनके पास बहुत शक्ति थी और उनके पास दिव्यदर्शी लोगों के एक गुप्त प्रभाग की कमान थी जो स्वर्ग के कामकाज की व्याख्या अतीत और भविष्य के बारे में दिव्य जानकारी के लिए कर सकते थे, और इसने उन्हें वर्तमान को नियंत्रित करने में सक्षम बनाया। अतीत में उन्होंने अक्सर विभिन्न राजनयिक बैठकों की अध्यक्षता की थी, इसलिए वह इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि इस बैठक में मिस्टर सेकंड को यह सम्मान दिया गया था। हालांकि वह एक चतुर बूढ़ी लोमड़ी थी और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना जानता था, इसलिए उसने पैट्रियार्क देवा के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए कुछ भी नहीं किया और आसानी से छोटू को सम्मान की सीट की पेशकश की। 9 ड्रैगन्स कोर्ट और सुमेरु मंदिर के लोग स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थे कि मिस्टर सेकंड जैसे किसी व्यक्ति को प्रभारी बनाया जाएगा। वास्तव में ड्रैगन फोक के युवाओं में से एक ने छोटू को भेदी आंखों से देखा और कहा,
ग्रैंड प्रिंस जी, आप आमतौर पर इस तरह की बैठकों के प्रभारी होते हैं। चीजें क्यों बदल गई हैं? ये व्यक्ति कौन है? हमने उसके बारे में पहले कभी कैसे नहीं सुना। मुस्कुराते हुए ग्रैंड प्रिंस यी ने कहा, यंग सर बुद्ध तानाशाह, कृपया मिस्टर सेकंड से मिलें। वह यहाँ देव राजवंश में एक प्रमुख बड़े राजा हैं। कुलपति देव ने स्वयं आदेश दिया कि वह सभी महत्वपूर्ण बैठकों के प्रभारी बने। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए जाता है कि देव राजवंश आपको कितना सम्मान दिखाना चाहता है। हमारा सम्मान करें। युवा सर बुद्ध तानाशाह ठंडे स्वर में हंसे। आपकी साधना का आधार बहुत प्रभावशाली नहीं है मिस्टर सेकंड। आप केवल एक प्रारंभिक सर्वोपरि भगवान हैं। ईश्वर की दुनिया में मजबूत के पास शक्ति होती है। एक प्रारंभिक सर्वोपरि ईश्वर संभवतः इस तरह की बैठक की अध्यक्षता कैसे कर सकता है? ये सम्मान का प्रदर्शन माना जाता है। स्पष्ट रूप से एक उकसावे पर गुस्से के साथ प्रतिक्रिया करने के बजाय ग्रैंड प्रिंस यी मुस्कुराए और कहा, मिस्टर सेकंड सर, ये स्पष्ट है कि ये ड्रैगनफॉक विशेषज्ञ बहुत खुश नहीं है। मुझे नहीं लगता कि परिस्थितियों को देखते हुए हम बैठक कैसे जारी रख सकते हैं। वह स्पष्ट रूप से गेंद को छोटू के पाले में डाल रहा था और ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि वह स्थिति को कैसे संभालेगा। ये राष्ट्रीय मामलों से संबंधित एक राजनयिक भोज है, छोटू ने लापरवाही से उत्तर दिया। अलग अलग राय होना स्वाभाविक है। क्या मैं सही ढंग से समझता हूं कि यह बच्चा मेरी गरिमा को चुनौती दे रहा है? यह मौत की सजा वाला अपराध है। वास्तव में आमतौर पर मैं इन सभी ड्रैगनफॉक को मार डालूंगा। पैट्रियार्क देवा के साथ अपने रिश्ते को देखते हुए मैं इस तरह की परेशानी पैदा नहीं करना चाहता। हालांकि अपने गुस्से को शांत करने के लिए मैं निश्चित रूप से इस निंदनीय बरवा की जान ले लूंगा। वह अहंकारी, दबंग, क्रूर, शातिर था और मौजूद सभी कानूनों और सिद्धांतों की अवहेलना करने के लिए तैयार था। साथ ही उसने शैतानों के दांव से एक शक्तिशाली आभा निकाली। आखिरकार उसे दूसरा शैतान जनरल माना जाता था, इसलिए वह खुद को कमजोर होने की अनुमति नहीं दे सकता था। और ऐसा कोई तरीका नहीं था कि दूसरा शैतान जनरल जूनियर पीढ़ी के सदस्यों को उसके प्रति व्यंग्यात्मक व्यवहार करना बर्दाश्त करेगा। शुक्र है, हाल ही में उनकी खेती का आधार बहुत आगे बढ़ गया था। पैट्रियार्क देव के साथ उनकी लड़ाई के बाद की खेती के महीनों में भगवान लीजन सील और महात्मा जेड को पूर्णता की नई ऊंचाइयों पर धकेलना शामिल था। उन्होंने अपने शरीर को भी नया रूप दिया था। हालांकि वह अभी एक लड़ाई में पैट्रियार्क देव को हराने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन वह कम से कम कुछ समय के लिए अपनी पकड़ बना पाएगा। ये शक्ति का एक स्तर था जिसने उन्हें दबंग अभिनय करने का आत्मविश्वास दिया। सनसनाहट। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, तलवार की ऊर्जा की एक भयावह धारा निकली जो सब कुछ में छेद कर रही थी, हत्या के इरादे से भर गई क्योंकि यह युवा सर बुद्ध तानाशाह पर बंद हो गई थी। युवा सर बुद्ध तानाशाह कभी अनुमान लगा सकते थे कि यह व्यक्ति उस पर हमला करेगा। यहाँ तक कि जैसे ही उसने महसूस किया कि उसकी प्रवृत्ति ने उसे धोखा दिया है, अंतरिक्ष और समय गायब हो गया था और उसने खुद को एक खाली ब्रह्मांड के बीच में पाया। तलवार की रोशनी को देख रहा था क्योंकि वह उसकी ओर बढ़ रहा था। बस कोई रास्ता नहीं था जिससे वह इस झटके से बच सके। ये वास्तव में किंग लाइफ किलर और स्टार स्वॉर्ड लाइफ की तलवार तकनीकों का एक संयोजन था और इसमें जीवन और विनाश दोनों की शक्ति थी। छोटू की मानसिक शक्ति और सम्राट ईश्वरत्व द्वारा समर्थित, ये निश्चित रूप से युवा सर बुद्ध तानाशाह का वध करने के लिए पर्याप्त था। युवा सर बुद्ध तानाशाह केवल एक प्रारंभिक सर्वोपरि भगवान थे, तो वह छोटू के साथ कैसे लड़ सकते थे? अपना हाथ रखो, आप हिम्मत नहीं करेंगे, मर जाओ। तलवार अवर्णनीय गति से चली, फिर भी ड्रैगनफॉक विशेषज्ञ कोई झुक नहीं रहे थे। उनमें से एक बूढ़े आदमी ने भगवान ड्रैगन के एक मेजबान को बुलाने के लिए बस अपनी आंख झपकाई, जो एक लहरदार नीले समुद्र की छवि में घूमते थे। 10,000 ड्रैगन से भरे समुद्र ने यंग सर बुद्ध तानाशाह तक पहुंचने से पहले तलवार की ऊर्जा को रोक दिया। हालांकि ऊर्जा ने छवि को आधा कर दिया, जिससे वह ढह गई। एक पल के विराम के बिना तलवार की ऊर्जा आगे बढ़ती रही और यंग सर बुद्ध तानाशाह में पटक दी। वह चिल्लाया क्योंकि उसे पीछे की ओर उड़ते हुए भेजा गया था। उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसे इतनी जोर से मारा गया था कि वह तुरंत अपने असली रूप में वापस आ गया, जो एक बुद्ध ड्रैगन था। एक धमाके के साथ जमीन पर उतरते हुए वह हौंफते हुए वहीं लेट गया। सभी दिशाओं में उससे खून बह रहा था। उसका देवत्व बिखर गया था। अभी क्या हुआ? सुमेरु मंदिर के भिक्षुओं ने देखा, हिल गए, लेकिन ड्रैगनफॉक पर आए दुर्भाग्य से गुप्त रूप से प्रसन्न भी हुए। छोटू ने स्वर्ग को हिलाने वाली, पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली शक्ति के साथ हमला किया था कि ड्रैगनफॉक पुराने समय का एक भी व्यक्ति उसे रोकने में सक्षम नहीं था।
उस पुराने समय के व्यक्ति का नाम बुद्ध लॉटन था और वह मध्य असीमित इच्छा अभिसरण के साथ एक मध्य सर्वोपरि ईश्वर था। वह इस राजनयिक बल का नेता था जिसे ये जांचने के लिए भेजा गया था कि देव राजवंश ने भाग्य में इतनी वृद्धि का अनुभव क्यों किया था। उन्होंने असंख्य ड्रैगन छवि नामक कुछ विकसित किया जो माना जाता है कि सभी प्रकार के हमलों को रोकने और सभी प्रकार की बुराई को खदेड़ने में सक्षम था। फिर भी वह इसके साथ बुद्ध तानाशाह की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल रहा था। आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? देव राजवंश चीजों को बहुत दूर धकेल रहा है। क्या यह एक राजनयिक बैठक है या घात लगाकर हमला, लड़ाई? अगर वे इस तरह की बैठक में लोगों पर हमला करना शुरू करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें नियमों की परवाह नहीं है। यह असहनीय है। देव राजवंश ने इसके लिए 9 ड्रैगन कोर्ट को बेहतर मुआवजा दिया था, अन्यथा ये युद्ध की ओर ले जाएगा। लड़ाई करने के लिए हम सर्वोच्च ड्रैगन फोक हैं। हम देव राजवंश से डरते नहीं हैं। हम उन सभी का वध कर देंगे। बहुत ही कम समय में सब कुछ बदल गया था। ड्रैगन फोक के विशेषज्ञ अपने पैरों पर खड़े हो रहे थे, देव राजवंश के लोगों को गुस्से से देख रहे थे। उनमें से कुछ छोटू पर हमला करने और मारने की तैयारी भी कर रहे थे। उसी समय पैट्रियार्क बुद्ध लॉटन ने घायल बुद्ध तानाशाह को ठीक करने के लिए उड़ान भरी। क्या वह ठीक है? ड्रैगन फोक विशेषज्ञों में से एक ने कहा, क्योंकि वह बुद्ध लॉटन की जांच करने के लिए आगे बढ़े। उसे क्या हुआ? उसका देवत्व बिखर गया है। बुद्ध लॉटन गुर्राया और उसकी दिव्य इच्छा पीछे हट गई। अगर वह इससे बच भी जाता है तो भी वह अपंग हो जाता है। वह आगे कोई साधना प्रगति नहीं करेगा और वह फिर कभी भी सर्वोपरि ईश्वर का समान स्तर नहीं होगा। अभी उसके पास सर्वोपरि अभिसरण है और वह केवल एक पूर्ण ईश्वर है। अमानुषिक, निर्दयी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वे इस तरह से उसकी जीवन शक्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। बुद्ध लॉटन इतनी बुरी तरह घायल हो गए थे कि वह मर भी सकते थे। ड्रैगन फोक के बीच ताकत ही सब कुछ थी, इसलिए जहां तक उनका संबंध था, कोई ऐसा व्यक्ति जो चोट से उबर नहीं सका वह बेकार था। अपने पैरों पर खड़े होकर बुद्ध लॉटोग हॉल के माध्यम से पीछा कर रहे थे। उनकी आंखें इतने गुस्से से धधक रही थीं कि देव राजवंश के सभी लोग पीछे हट गए, जिससे उन्हें छोटू तक चलने की अनुमति मिल गई। आप एक शातिर व्यक्ति हैं, महाराज, लेकिन क्या आप अपना पैसा वहीं रख सकते हैं जहां आपका मुंह है? अभी अभी आपके घृणित कृत्य ने आपको सभी ड्रैगन फोक का दुश्मन बना दिया है। न तो देव राजवंश के सम्राट और न ही पैट्रियार्क देव अब आपके लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप ये सोचने के लिए एक लंबा समय लें कि आप वास्तव में आगे क्या करने जा रहे हैं। पैट्रियार्क बुद्ध लॉटन से निकलने वाली ऊर्जा से ऐसा लग रहा था कि वह छोटू को टुकड़े टुकड़े करने की तैयारी कर रहा था। शायद कुछ अरब साल पहले मैंने आप पर शब्द भी बर्बाद नहीं किए होंगे। मैं सिर्फ ड्रैगन फोक को नष्ट कर देता। क्या आपको एहसास नहीं है कि मुझसे इस तरह बात करना आत्महत्या है? छोटू बिल्कुल भी नहीं डरता था, क्योंकि वह जानता था कि वह लगभग बिना किसी प्रयास के पैट्रियार्क बुद्ध लॉटन को मार सकता है। उस आदमी के पास मध्य असीमित इच्छा अभिसरण था जो छोटू के समान था। हालांकि उनका देवत्व इससे अधिक भिन्न नहीं हो सकता था। बुद्ध लॉटन में उच्च स्तरीय ईश्वरत्व था, लेकिन इसकी तुलना संभवतः सम्राट ईश्वरत्व से कैसे की जा सकती है? छोटू अपने ऊपर के स्तर के लोगों से लड़ सकता था। उसने पैट्रियार्क देवा को अधीनता में डाल दिया था, तो उसे इन ड्रैगन फोक से क्या डरना था? बस तुम कौन हो? आपका क्या मतलब है? अरबों साल पहले बुद्ध लॉटन झिझक रहे थे। छोटू के शब्दों से संकेत मिलता है कि वह किसी प्रकार का सर्वशक्तिमान प्राणी था जो अरबों साल पहले जीवित था, जो कि संप्रभु भगवान का युग होगा। उन दिनों नायकों की भरमार थी, जैसा कि महान मिथकों और महाकाव्य गाथाओं में वर्णित है। अभी वापस आ जाओ, अन्यथा आप इस जगह को जीवित नहीं छोड़ेंगे। पैट्रियार्क देवा, आपने अभी तक अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया? मैं इन लड़कों के साथ मोलभाव करने के मूड में नहीं हूं। यदि आप सुमेरु मंदिर और 9 ड्रैगन कोर्ट से निपटने के लिए मेरी मदद चाहते हैं तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अगर चीजें हाथ से निकल जाती हैं तो आपको परिणामों से निपटना होगा। घड़घड़ाना। उस समय पैट्रियार्क देवा प्रकट हुए। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर सेकंड। पैट्रियार्क देवा आखिरकार आ गए थे। सच कहा जाए तो वह इस बात से काफी हैरान था कि घटनाएं कैसे चल रही थीं। हालांकि वह छोटू के साथ एक समझौते पर पहुंच गया था, लेकिन उसने कभी भी इसके बारे में पूरी तरह से सहज महसूस नहीं किया था। इस प्रकार उसने उसका निरीक्षण करने और इस बात का बेहतर अंदाजा लगाने का फैसला किया था कि वह क्या करने में सक्षम है। अपने सदमे के लिए छोटू हर पल के साथ तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा था,
जिससे उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि क्यों या कैसे। इसने पैट्रियार्क देवा को और भी अधिक आश्वस्त किया कि छोटू दूसरे शैतान जनरल का क्लोन था, और यद्यपि उसका असली स्व एक भगवान के बेस्टिल में दबाया जा रहा था, वह अपने क्लोन को शक्ति भेजने में सक्षम था। एक और पैट्रियार्क देव जानते थे कि बाघ को पालना आपदा को आमंत्रित करना है, लेकिन दूसरी ओर उन्हें छोटू द्वारा प्रदान की जा रही नियति में वृद्धि पसंद थी। पिछले महीनों में छोटू द्वारा उसे जो धन दिया जा रहा था, उसके लिए धन्यवाद उसने अपने संप्रदाय की नियति में 30% की वृद्धि की थी। यह एक चौंकाने वाली बात थी, ये देखते हुए कि राजवंश विकास में एक बाधा तक पहुंच गया था, जिसका अर्थ था कि सामान्य रूप से बोलते हुए इसके लिए पीछे न हटना एक अच्छी बात थी, आगे बढ़ना तो दूर की बात थी। उन्नति की कुंजी एक बहुत बड़ा खजाना होता। दुर्भाग्य से हालांकि भगवान की दुनिया में प्राचीन देवताओं द्वारा छोड़े गए बहुत सारे खजाने थे, अधिकांश बेहद खतरनाक स्थानों पर स्थित थे। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में उनमें से कई खजाने की खोज पहले ही की जा चुकी थी। दांव पर लगे भाग्य को देखते हुए पैट्रियार्क देवा को छोटू को अपने हाथों से फिसलने देने का कोई रास्ता नहीं था। पितामह देव को देखकर छोटू ने ठंडे स्वर में सूंघा और कहा, आप यहाँ निर्णय लें पितामह देव। मुझे परवाह नहीं है मिस्टर सेकंड, पैट्रियार्क देवा ने जवाब दिया। उनके द्वारा उत्पन्न दबाव ने तुरंत पूरे क्षेत्र को बंद कर दिया। ड्रैगनफोक विशेषज्ञों को देखते हुए उन्होंने कहा, मिस्टर सेकंड यहाँ बस मजाक कर रहे थे। यंग सर बुद्ध तानाशाह, ये स्वाभाविक है कि मैं आपको आपके पिछले स्तर पर बहाल कर दूंगा। विज, एक भगवान की गोली उड़ गई और यंग सर बुद्ध तानाशाह के मुंह में घुस गई। शाश्वत आवरण, पैट्रियार्क देवा ने कहा, आदिम अराजकता के एक क्षेत्र को बुलाने के लिए अपनी उंगली लहराते हुए, जिसने उसे घेर लिया। छोटू समझ सकता था कि समय क्षेत्र के अंदर अलग तरह से बहता है, क्योंकि यंग सर बुद्ध तानाशाह ठीक हो गए थे, जिससे वह अपनी पिछली स्थिति में बहाल हो गए थे। युवा सर बुद्ध तानाशाह अपने पैरों पर खड़ा हो गया, नए की तरह अच्छा लग रहा था, जैसे कि वह शुरू में कभी घायल नहीं हुआ था। ड्रैगनफोक के दोस्त पैट्रियार्क देवा ने कहा, यह सब एक गलतफहमी थी। मिस्टर सेकंड का स्वभाव छोटा है, इसलिए मैं उसे पार न करने की सलाह दूंगा। मेरा असली स्व अभी एकांत में है, लेकिन मैंने चीजों को समझाने के लिए इस क्लोन को भेजा। अब जब गलतफहमी दूर हो गई है तो कृपया बैठक के विषय को जारी रखें। इसके साथ क्लोन अस्तित्व से बाहर हो गया। पैट्रियार्क देव के एकमात्र क्लोन ने क्षेत्र को दबा दिया था, और परिणामस्वरूप 9 ड्रैगन कोर्ट और सुमेरु मंदिर के लोगों ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। और क्लोन के जाने के बाद उन्होंने छोटू को अजीब भावों से देखा। पैट्रियार्क देवा को 9 ड्रैगन कोर्ट और सुमेरु मंदिर दोनों के नेताओं के रूप में उच्च रैंक दिया गया था, और ऐसे लोग आमतौर पर सार्वजनिक रूप से उपस्थित नहीं होते थे। फिर भी इस मिस्टर सेकंड ने उन्हें एक शब्द के साथ बुलाया था। भले ही यह सिर्फ एक क्लोन था जो प्रकट हुआ था, ये तथ्य कि पैट्रियार्क देवा ने उसे इतना विशाल चेहरा दिया था, बहुत कुछ बता रहा था। बेशक छोटू आग से खेल रहा था। अगर पैट्रियार्क देवा को उसके बारे में सच्चाई पता होती, तो वह आदमी तब तक उसका पीछा करना बंद नहीं करता, जब तक कि वह मर न जाए। अपनी आस्तीन को झटकते हुए छोटू ने कहा, पैट्रियार्क देवा की खातिर मैं आप लोगों के साथ झगड़ा नहीं करने जा रहा हूं। चलो हाथ में काम के बारे में बात करते हैं। उपस्थित कई विशेषज्ञ इसी तरह के विचार सोच रहे थे। ओह, मैं देखता हूं। उनकी वजह से देव राजवंश की तकदीर बढ़ रही है। हमें इसकी रिपोर्ट संप्रदाय को वापस करनी होगी, और कुलपतियों को ये जानने की जरूरत है कि यह मिस्टर सेकंड कितना अहंकारी और अनुचित है। ऐसा लगता है कि पैट्रियार्क देवा ने प्राचीन युग के कुछ पुराने समय के लोगों का पता लगाया है, और किसी तरह उसे नियंत्रण में रखा है। ये संभावना है कि इस मिस्टर सेकंड के पास एक विशाल खजाने तक पहुंच है, और वह कुलपति के साथ काम करने के लिए सहमत हुए हैं। जाहिर है वह वास्तव में नहीं जानता कि पैट्रियार्क देवा कितना शातिर और लालची है। उसके साथ काम करना केवल मौत की ओर ले जाने वाला है। आश्चर्यजनक, उत्कृष्ट पीले रंग के काशे में एक भिक्षु ने कहा। यह देखते हुए कि देव राजवंश के पास मिस्टर सेकंड जैसे विशेषज्ञ हैं, ऐसा लगता है कि हमने व्यवसाय के बारे में बात करने के लिए सही समय चुना है। हमारे पास यहाँ होने का कोई जटिल कारण नहीं है। सबसे पहले हम एक भगवान के बेस्टिल का पता लगाने के लिए देव राजवंश के साथ काम करना चाहते हैं। दूसरा, हमने सुना है कि देव राजवंश बाएं और दाएं संसाधन खरीद रहा है, इसलिए हमने आपको बेचने के लिए कुछ औषधीय गोलियां और अन्य खजाने खोजने के लिए अपने भंडारगृहों में कंघी की। बिल्कुल सही कैलिबर गॉडस्टोन के लिए। ये ठीक है, ग्रैंड प्रिंस यी ने कहा। आप जो कुछ भी लाए हैं हम ले लेंगे। सही कैलिबर गॉडस्टोन के संदर्भ में यह कोई समस्या नहीं है।
मिस्टर सेकंड में जिन सभी चीजों की कमी है उनमें से धन एक नहीं है। यह अकेला उन सभी को यह बताने के लिए पर्याप्त था कि छोटू अविश्वसनीय रूप से अमीर था, और इसने उनके संदेह की पुष्टि की कि भाग्य में वृद्धि के पीछे वह कारण था। खड़े होकर छोटू ने कहा, आप इसके लिए एक बैठक बुलाना चाहते थे? बस, बहुत कष्टप्रद। आपको इस तरह की किसी चीज के लिए मेरी खेती में बाधा डालने की आवश्यकता नहीं थी। जहां तक एक भगवान के बेस्टिल की खोज की बात है, ठीक है, मैं देव राजवंश के लोगों का नेतृत्व करूंगा। अब मुझे दिखाओ कि आप कौन से संसाधन लाए हैं। ठीक है मिस्टर सेकंड, हमारे पास कई भगवान की वस्तुएं, औषधीय गोलियां, कवच के सूट, मंत्र संरचनाएं और इसी तरह सभी सुमेरु मंदिर के प्राचीन खजाने से लिए गए हैं। दुर्भाग्य से हमारे पास उनमें से किसी को भी शक्ति देने के लिए कोई देवता का पत्थर नहीं है। अभी हमारे पास धन की थोड़ी कमी है। कुल मिलाकर इन वस्तुओं की कीमत 1,03,00,000 उत्तम कैलिबर गॉडस्टोन है। क्या? ग्रैंड प्रिंस ही सदमे में बोल पड़े। इतना ही? शांत हो जाओ, बुद्ध लॉटन ने कहा। आपको अभी भी हमसे निपटना है। हमारे पास लगभग 1,05,00,000 गॉडस्टोन मूल्य की वस्तुएं हैं। वह तो बहुत ज्यादा है, ग्रैंड प्रिंस यी ने कहा। हम इतना खर्च कैसे उठा सकते थे? ये ठीक है, छोटू ने कहा। अपना हाथ लहराते हुए उसने एक स्थानिक क्रिस्टल का उत्पादन किया जिसमें पूर्ण कैलिबर गॉडस्टोन का एक पहाड़ था। यहाँ 3 मिलियन गॉडस्टोन हैं। हर चीज की सूची ले और सभी गुणवत्ता वाली वस्तुओं की पहचान करें। उन सभी को मेरे पास भेज दिया है और आप घटिया चीजें रखते हैं। देव राजवंश की नियति को बेहतर बनाने के लिए मैंने पेट्रियार्क देव के साथ एक सौदा किया है। यहाँ तक कि जैसे ही ग्रैंड प्रिंस यी ने स्थानिक क्रिस्टल को हवा से छीन लिया, छोटू मुड़ा और गायब हो गया। ग्रैंड प्रिंस यी ने इसे सदमे में देखा, जैसा कि बाकी सभी ने किया था। बेशक उनमें से कई अब ईर्ष्या या जानलेवा आक्रोश की भावनाओं से जूझ रहे थे। ये कहने के लिए पर्याप्त है, छोटू ने एक बड़ा प्रभाव डाला था। धूल जमने के बाद और नाइन ड्रैगन कोर्ट और सुमेरु मंदिर के लोग चले गए। ग्रैंड प्रिंस यी स्थिति पर रिपोर्ट करने के लिए सम्राट से मिलने गए। जाहिर है ग्रैंड प्रिंस यी ने स्थिति की जिम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं की। सम्राट एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, बेहद सुंदर, जो एक शक्तिशाली सम्राट की तुलना में एक दयालु सलाहकार की तरह अधिक लग रहा था। हालांकि उसके भीतर अपार शक्ति थी और सच्चाई ये थी कि केवल वही लोग जो उसे अच्छी तरह से जानते थे वे ही जानते थे कि वह वास्तव में क्या करने में सक्षम था। महाराज, हमें क्या करना चाहिए? हमने अभी अभी अन्य 2 शक्तियों से बड़ी मात्रा में इन्वेंट्री हासिल की है। इसमें शामिल सही कैलिबर गॉडस्टोन की संख्या को देखते हुए वे निश्चित रूप से जानकारी के लिए खुदाई करने और हमारी बचत की प्रकृति का पता लगाने की कोशिश करने जा रहे हैं। क्या हम मिस्टर सेकंड को सभी अच्छी चीजें देते हैं या आप उन्हें रखना चाहते हैं? एक पल के विचार के बाद सम्राट ने उत्तर दिया, मिस्टर सेकंड को अच्छी वस्तुएं दें। वह कोई साधारण चरित्र नहीं है। पैट्रियार्क देवा ने व्यक्तिगत रूप से हमें निर्देश दिया कि चीजों को कैसे संभालना है और हम ढीला होने का जोखिम नहीं उठा सकते। अभी के लिए मिस्टर सेकंड को नाराज करने के लिए कुछ भी न करें। आखिरकार वह था जिसने इस सब के लिए भुगतान किया था और यह हमारे भंडारों को भरने और हमारे भाग्य को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करने जा रहा है। ठीक है, ग्रैंड प्रिंस यी ने कहा। वैसे हमें एक भगवान के बेस्टिल का पता लगाने के लिए किसे भेजना चाहिए? ये बहुत खतरनाक होने वाला है। जब भी हम लोगों को वहां भेजते हैं तो हताहतों की संख्या होती है। जगह को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। उसने कहा, मिस्टर सेकंड के नेतृत्व के साथ हमारी सेना को अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। बेशक अब जब वे जानते हैं कि वह हमारी नियति में वृद्धि का कारण है, तो ये बहुत अधिक संभावना है कि वे लोगों को उसे मारने की कोशिश करने के लिए भेजेंगे। हालांकि हमें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। ये देखने का एक अच्छा अवसर होगा कि मिस्टर सेकंड वास्तव में कितने मजबूत हैं। अगर वह उन्हें मारता है तो ये हमें कुछ परेशानी से बचाएगा, लेकिन अगर वह हमारी अपेक्षा से कमजोर है तो शायद हम उसे खत्म करने की व्यवस्था कर सकते हैं ताकि हम उसकी संपत्ति को जब्त कर सकें। हम किसी भी तरह से जीतते हैं तो क्यों न स्थिति का फायदा उठाया जाए। क्या आपके पास मिशन के लिए भर्ती करने के लिए पहले से ही संभावित विशेषज्ञों की एक सूची है? जी श्रीमान, यहाँ अदालत और एकांत में सभी विशेषज्ञों की एक सूची दी गई है। यदि वे हमारे ट्रोल सैनिकों को एक भगवान के बेस्टिल में ले जाते हैं तो उन्हें कुछ जादुई खजाने और औषधीय गोलियों का सफलतापूर्वक पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा मैं मामलों को निर्देशित करने के लिए भी साथ जाऊंगा। सम्राट ने सिर हिलाया। ये निश्चित रूप से अच्छे के लिए होगा। एक भगवान का बेस्टिल बेहद खतरनाक है।
मुझे ऐसा लगता है कि नाइन ड्रैगन कोर्ट और सुमेरु मंदिर भी हमारी तरह ही अड़चन में हैं। उन्हें विस्तार करने में परेशानी हो रही है और यहाँ तक कि एक बड़ा खजाना नहीं मिलने से भी उन्हें मदद मिलेगी। ये ब्रोकेड में फूल जोड़ने जैसा होगा। एक भगवान का बेस्टिल वह जगह होने जा रही है जहां हर कोई वास्तव में अपनी मांसपेशियों को फ्लेक्स करता है। इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और अगर कुछ भी अप्रत्याशित होता है तो मुझे और पैट्रियार्क देव दोनों को तुरंत सूचित करना सुनिश्चित करें। बेशक, चिंता मत करो महाराज। मैं निश्चित रूप से देव राजवंश की महिमा को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सब कुछ करूंगा। आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाते हुए ग्रैंड प्रिंस ये व्यवस्था करने के लिए चले गए। इस बीच छोटू एकांत में था, बाहर की घटनाओं पर कड़ी नजर रख रहा था। जल्द ही उसने देखा कि लोगों का एक समूह दूर से उड़ रहा है, अंततः उस पर एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल के साथ एक द्वीप पर उतर रहा है। विशाल स्थानिक शक्ति आगे बढ़ी, समूह को समुद्र के तल में ले गई। समुद्र तल अपने आप में एक विशाल दुनिया थी। वहां नीचे हर जगह क्रिस्टलीय महल देखे जा सकते थे। ये ड्रैगनफोक का घर था और नाइन ड्रैगन कोर्ट की सत्ता की सीट थी। छोटू ने बुद्ध तानाशाह को एक शैतान भ्रूण के साथ प्रत्यारोपित किया था, जो इतनी गुप्त रूप से कार्य कर रहा था कि पैट्रियार्क देव को भी पता नहीं था कि उसने क्या किया था। समुद्र तल देवताओं, राक्षसों और सभी प्रकार के शैतानों से भरा हुआ था। उनकी आबादी सतह पर मनुष्यों से अधिक थी और यहाँ तक कि पहाड़ों और जंगलों में राक्षसी आबादी की तुलना भी नहीं कर सकती थी। सतह के नीचे जीवित रहना आसान था, जहां भगवान की दुनिया की खराब जलवायु से निपटना आवश्यक नहीं था। बेशक, अगर आप धारा में बह गए और नीचे मौजूद विशाल पानी के नीचे के पहाड़ों में से एक में टूट गए तो आप आसानी से मर सकते हैं। लेकिन एक बार पानी के नीचे के जीवन से परिचित होने के बाद अधिकांश प्राणियों को जीवित रहना बहुत आसान लगा। ड्रैगनफॉक पानी के नीचे एक प्रमुख दबंग बल था। ये कहना मुश्किल था कि समुद्र कितनी दूर चला गया। वहां रात की तरह अंधेरा था, प्रकाश की पहुंच से बहुत दूर। हालांकि एक बात निश्चित थी, समुद्र तल का ये हिस्सा अनंत जीवन ईश्वर राजवंश और नेक्रेलाइट सेग्लैंड की तुलना में 100 गुना बड़ा था। देखने के लिए अनगिनत इमारतें, महल और महल थे और टेलीपोर्टेशन पोर्टल जो दिन रात सक्रिय थे। समुद्र के नीचे के सभी प्रकार के निवासी थे जो खेती का अभ्यास करते थे, जो इस क्षेत्र से होकर गुजरते थे। इसके अलावा यह क्षेत्र एक अत्याचारी नियति से घिरा हुआ था जिसने अंधेरी और खतरनाक समुद्री धाराओं को दूर धकेल दिया था। ये वह जगह थी जहां नाइन ड्रैगन कोर्ट का बोलबाला था, केंद्रीकृत शक्ति का स्थान जिसका उपयोग ड्रैगनफॉक आसपास के महासागरों को नियंत्रित करने के लिए करते थे। और केंद्रीय महल विशाल क्रिस्टलीय संरचनाओं का एक विशाल नेटवर्क था। ये बहुत बड़ा है, छोटू ने सोचा, और भाग्य अविश्वसनीय है। यह पानी को लगभग ठोस बना देता है। यहाँ आने वाले आम लोग तैर भी नहीं पाएंगे। उसे लगभग ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। पहाड़ बड़े पैमाने पर क्लैम की तरह उभरे हुए थे, सिवाय इसके कि वे जिन मोतियों को थूकते थे वे सूरज की तरह थे जो सभी दिशाओं में प्रकाश डालते थे। कुछ शहर विशाल, नींद में डूबने वाले समुद्री कछुओं पर बनाए गए थे, उनमें से प्रत्येक एक महाद्वीप जितना बड़ा था। हालांकि वे स्थिर और अचल थे, फिर भी वे अपार शक्ति के साथ स्पंदित थे। यदि वह नाइन ड्रैगन कोर्ट का भाग्य ले सकता है तो वह आश्वस्त था कि उसे उच्च मानसिक स्तर तक पहुंचने के लिए महात्मा ज़ेड की भी आवश्यकता नहीं होगी। नरक कुचलने वाले गॉडमैमथ और अदूषित शरीर की उनकी ताकत दोनों भाग्य को आगे की साधना के लिए उपयोग कर सकते हैं। और उनके ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक में शासक और सम्राट के पहलू समान थे। पर्याप्त मजबूत भाग्य के साथ पिछली मानसिक सीमाओं को तोड़ना निश्चित रूप से संभव था। वह पहले से ही एक योजना के साथ आ रहा था। वह देव राजवंश के साथ तब तक काम करेगा जब तक उसे उस भाग्य को लेने में समय लगेगा जिसकी उसे आवश्यकता थी। उसके पास पहले से ही पैट्रियार्क देवा में एक शैतान भ्रूण था, हालांकि अब वह उस पर नियंत्रण करने के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकता था। अब उसके साथ काम करने में सक्षम होने का एकमात्र कारण दूसरे शैतान जनरल के क्लोन के रूप में अपनी स्थिति पर भरोसा करना था। अगर सच्चाई सामने आई तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। तारानकन, लानत है ये सब। क्रिस्टलीय महलों में से एक के भीतर से बुद्ध तानाशाह ने थूका। वह बुद्ध लॉटन और अन्य लोगों के साथ एक बैठक में थे। वास्तव में वह मिस्टर सेकंड कौन है? उनकी साधना का आधार बहुत अधिक नहीं है, केवल प्रारंभिक पैरामाउंट गॉड स्तर में। लेकिन वह निश्चित रूप से बड़ी बात करता है। और उसने मुझ पर वास्तव में एक शातिर चुपके हमले का इस्तेमाल किया। और यहाँ तक कि पैरामाउंट देवता और अन्य पुराने समय के लोग भी उनके साथ बहुत सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं। आपको बिल्कुल सकारात्मक रूप से कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, बुद्ध तानाशाह बुद्ध लॉटन ने कहा।
मुझे संदेह है कि उसमें किसी प्रकार की गहन और प्राचीन ऊर्जा है। वह कोई प्राचीन इकाई भी हो सकती है जो घायल हो गई थी और अभी भी ठीक होने की प्रक्रिया में है। अन्यथा पैट्रियार्क देव उसके प्रति इतने विनम्र क्यों होंगे? पैट्रियार्क देव हमारे अपने नेता के रूप में उच्च रैंक करते हैं। वह शुरुआती पैरामाउंट देवताओं के प्रति विनम्र नहीं है। याद रखें, देव राजवंश की नियति में हाल ही में चौंकाने वाली 30% की वृद्धि हुई है और यह सब उसकी वजह से है। उसके पास धन का एक अंतहीन समुद्र होना चाहिए, अन्यथा वह बिना आंख बल्लेबाजी के लाखों सही कैलिबर गॉडस्टोन को बाहर नहीं फेंक सकता था। जल्द ही देव राजवंश की नियति 9 ड्रैगन कोर्ट से आगे निकलने वाली है, और जब ऐसा होगा तो पैट्रियार्क देवा हम पर हमला करने जा रहे हैं। वह एक शातिर और निर्दयी बूढ़ा है जो किसी पर दया या दया नहीं दिखाएगा। समय आने पर वह हमें मिटाने में संकोच नहीं करेगा। धिक्कार है। बुद्ध तानाशाह भड़क उठे। देव राजवंश वह है जिसे मिटा देने की जरूरत है। अभी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता महामहिम सम्राट को इस सब के बारे में बताना है। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से विकल्पों से बाहर हैं। हमने पहले ही देव राजवंश के साथ एक भगवान के बेस्टिल में जाने के लिए समझौता कर लिया है। एक बार जब हम वहां पहुंच जाते हैं तो शायद हम इस मिस्टर सेकंड को पकड़ सकते हैं और उसके रहस्यों को उससे बाहर निकाल सकते हैं। ड्रैगनफोक के अन्य विशेषज्ञों ने इस विचार को मंजूरी दी। सच है, यह एक अच्छा विचार है, उसने कहा। उसकी साधना का आधार बहुत मजबूत है। क्या होगा अगर हम उसे नियंत्रण में नहीं रख सकते? और वह देव राजवंश के अन्य लोगों के साथ रहने जा रहा है। वे निश्चित रूप से उसकी रक्षा करेंगे। क्या हम देव राजवंश से सभी का सफाया करने जा रहे हैं? इसके बारे में चिंता मत करो, बुद्ध लॉटन ने कहा। सुमेरु मंदिर के बारे में मेरे पास जो जानकारी है उसके आधार पर वे पहले से ही मिस्टर सेकंड से निपटने की योजना बना रहे हैं। जब हम एक ही लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं तो हम उसे कुचलने में कैसे असफल हो सकते हैं? इसके अलावा हम अपने सेनानियों के राजा और विध्वंसकों के स्वामी को भी बुला सकते हैं। उनकी मदद से इस रहस्यमय मिस्टर सेकंड को नष्ट करना निश्चित रूप से असंभव नहीं होगा। क्या? बुद्ध तानाशाह ने कहा, उसके चेहरे पर डर का भाव उमड़ रहा था। अंकल लॉटन, क्या आपको यकीन है कि हमें उस सनकी की मदद की जरूरत है? वह सेनानियों का राजा, विध्वंसकों का स्वामी और भय का स्वामी हो सकता है, लेकिन उसे वर्षों पहले कुलपतियों द्वारा कैद कर लिया गया था। उन्होंने उसे असंख्य समुद्रों की आंख में बंद कर दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह अनंत काल तक स्थिर रहेगा। मैंने ये भी सुना है कि उसकी साधना का आधार लगभग कुलपति के समान स्तर पर है। क्या होगा अगर उसे रिहा करने से परेशानी होती है? अचानक एक नई आवाज गूंज उठी। देव राजवंश ने पहले ही सभी नियम तोड़ दिए हैं। हम उसी तरह खेल नहीं खेल सकते। उन्होंने ऊपर देखा और देखा कि एक राजसी आदमी आ रहा है जो एक शाही ड्रैगन वस्त्र पहने हुए है। अन्य ड्रैगनफॉक जल्दी से अपने घुटनों पर गिर गए और कोरस करने लगे, नमस्कार महामहिम। उठो सब लोग, सम्राट ने अपने सिंहासन पर बैठते हुए कहा। जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में मुझे पहले से ही पता है और मैंने कुलपति के साथ मामलों पर चर्चा की है। हम मिस्टर सेकंड का अपहरण करने के लिए एक भगवान के बेस्टिल के आगामी मिशन का लाभ उठाने जा रहे हैं। दुर्भाग्य से, हालांकि कुलपति के पैट्रियार्क देव के साथ मतभेद हैं, वह सीधे कार्रवाई नहीं कर सकते। वे दोनों देर से अनबाउंड विल अभिसरण के साथ स्वर्गीय पैरामाउंट देवता हैं और दोनों एक सफलता के कगार पर हैं। हालांकि हम ड्रैगनफॉक के पास बुद्ध गवाही के रूप में एक तुरुप का पत्ता है। वह मेरा छोटा भाई है और यद्यपि उसे असंख्य समुद्रों की आंख में कैद किया गया था, उसे पहले ही कुलपति द्वारा लाइन में लाया गया है। उसे बस इतना करना है कि मिस्टर सेकंड को कुचल दे और वह अपनी स्वतंत्रता अर्जित कर लेगा। उसके साथ पूरी ईमानदारी से सहयोग करें। वह 9 ड्रैगन कोर्ट में हमारे पास सबसे घातक गुप्त हथियार है। हाँ सर, ड्रैगनफॉक ने कोर्सिंग की। छोटू ने धीरे धीरे अपना दृष्टिकोण वापस ले लिया। बहुत प्रभावशाली। मैं मुश्किल से ड्रैगनफॉक के सम्राट के बराबर हूँ। वह पहले से ही मध्य असीमित स्तर पर है और एक मध्य सर्वोपरि भगवान है। इसके अलावा उसमें अद्वितीय ईश्वरत्व है और मैं भी नहीं बता सकता कि यह क्या है। वास्तव में ये ईश्वरत्व के घोंसले की तरह है जो अरबों से अरबों विशाल ड्रैगन से भरा हुआ है। उसकी छिपकर बात सुनने के लिए धन्यवाद। छोटू को अब पता चल गया था कि ड्रैगनफॉक के बीच एक विशिष्ट विशेषज्ञ था जिसे सेनानियों का राजा, विध्वंसकों का स्वामी कहा जाता था। उसका नाम बुद्ध गवाही था और वह वास्तव में उनके सम्राट से अधिक मजबूत था। अगर वह उनकी सेना के भीतर दुबका रहने वाला था तो छोटू को बहुत सावधान रहना था। उन्हें यह भी पता चला था कि सुमेरु मंदिर ने उनके खिलाफ एक कदम उठाने की योजना बनाई थी।
अफसोस की बात है कि भिक्षुओं के बौद्ध शरीर ने उनके लिए उनमें शैतान भ्रूण डालना असंभव बना दिया। ये केवल उस क्षण में था जब उसने बुद्ध तानाशाह को घायल कर दिया था कि वह उसे संक्रमित करने में कामयाब रहा। हर जगह खतरा है, छोटू ने सोचा। उसने कहा, मुझे बस इतना करना है कि एक भगवान के बेस्टिल में जाना है और महात्मा जेड के उस टुकड़े को ढूंढना है। तब मैं इसे आत्मसात कर सकता हूं और अपनी साधना के आधार में नाटकीय रूप से सुधार कर सकता हूं। तब उनमें से कोई भी मेरे लिए मेल नहीं खाएगा। मैं तीनों गुटों के विशेषज्ञों को अपने अधीन कर सकता हूं, और जब मैं वापस जाऊंगा तो शाश्वत जीवन ईश्वर राजवंश या नेक्रेलाइट सेगलैंड से कोई भी मेरे लिए खतरा पैदा नहीं करेगा। महात्मा जैद इस सब की कुंजी थी। अधिकांश लोगों को सर्वोपरि ईश्वर के रूप में कोई भी प्रगति करने के लिए चिंतन और प्रशिक्षण में भारी मात्रा में समय बिताना पड़ा। यहाँ तक कि सबसे शानदार खजाने भी वास्तव में इसे बदल नहीं सकते थे। वास्तव में यहाँ तक कि यांग अमर कातिल भी किंग इमोर्टल स्लेयर और परलिंग की अविश्वसनीय कड़ी मेहनत की बदौलत ही असीमित स्तर तक पहुंच गया था, और उसे अभी भी सर्वोपरि भगवान बनना बाकी था। अपनी साधना के आधार पर आकर्षित, छोटू ने हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट से संबंध स्थापित किया। वहां की नियति जलती हुई आग की तरह भड़क उठी, क्योंकि यह तेजी से शाश्वत जीवन ईश्वर राजवंश और नेक्रेलाइट सेजलैंड के समान स्तर पर पहुंच गई। इसका एक छोटा सा हिस्सा इटर्नल मिलेनियम के हार्वेस्टलैंड में फनल किया जा रहा था, जिससे मार्शल गॉड सैनिक राजा प्रत्याशा में हलचल मचा रहे थे। इस बीच छोटू के पास 7 एजेंट थे जिन्हें डेविल दाव की लीग में डाला गया था। वे सभी असीम इच्छा वाले सर्वोपरि देवता थे। उनके साथ वह अपनी सेना में और भी अधिक शैतानों की भर्ती करने में सक्षम होगा। समय आ गया है, उसने सोचा। एक भगवान का बेस्टिल खतरनाक होने जा रहा है, लेकिन मुझे जोखिम उठाना होगा। एक बार जब मैं मजबूत हो जाऊंगा तो मैं अनंत सहस्राब्दी के मार्शल देवता सैनिक राजाओं को खत्म कर दूंगा और उन्हें अपने लिए जब्त कर लूंगा। कहीं भगवान के घर में आदेश, आराम और वसूली में महीनों बिताए गए। उसी समय सभ्यता के क्रूजर में भारी मात्रा में संसाधन भेजे गए। छोटू ने 9 ड्रैगन कोर्ट और सुमेरु मंदिर से लाखों और लाखों गॉडस्टोन मूल्य की वस्तुएं खरीदी थी। फिर इसका सबसे अच्छा हिस्सा अपने लोगों को हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट में भेजा था। अब उनके पास खजाने की अपार भीड़ थी, और वास्तव में उनके पास इसे खर्च करने के लिए पर्याप्त प्रतिभाएं नहीं थीं। दुर्भाग्य से छोटू को अभी भी अशुद्ध भूमि पर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं पता था। यदि वह ऋषि सम्राट समाज से अपने सभी लोगों को वहां बुला सकता है, तो उसकी सेना में इतने सारे आरोही होंगे कि हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट वास्तव में एक दुर्जय संगठन बन जाएगा। उल्टा, सभ्यता का क्रूजर ट्रोल सैनिकों को बनाने और अपने वर्तमान शिष्यों को कुछ सहायता प्रदान करने के लिए संसाधनों का उपयोग कर सकता है। बाकी उन्होंने भंडारण में रखा, बाद में उपयोग के लिए जब अनंत सहस्राब्दी के मार्शल देवता सैनिक राजा समाप्त हो गए थे। हालांकि मार्शल गॉड सैनिक राजा दुर्जय थे, लेकिन छोटू ने अपनी कुछ कमजोरियों के बारे में युवराज से सीखा था। स्वर्गदूतों के साथ अपने अनुभव के आधार पर वह ऐसी चीजें भी जानता था जो वह जानता था। ट्रोल सैनिक शक्तिशाली हो सकते थे, लेकिन देवदूत परम सैनिक थे। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे मार्शल गॉड सैनिक राजा उनसे मेल खा सके, उनसे आगे तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकते। दुर्भाग्य से छोटू को नहीं पता था कि स्वर्गदूतों को कैसे बनाया जाए जिस तरह से वे प्राचीन काल में मौजूद थे। स्वर्गदूतों के बारे में भूलकर सभ्यता का क्रूजर मोफलिंग राजाओं का निर्माण कर सकता था, जो किसी भी तरह से मार्शल भगवान सैनिक राजाओं से कमतर नहीं थे। दुर्भाग्य से छोटू अभी तक मोफलिंग राजा नहीं बना सका। उसे सभ्यता के क्रूजर को कार्यक्षमता की उच्च स्थिति में धकेलने की जरूरत थी। एक बार जब वह शिखर के साथ एक शिखर सर्वोपरि भगवान था, असीमित अभिसरण के साथ, और उसके पास और भी अधिक प्रचुर संसाधनों तक पहुंच थी, तो वह ऐसा करने में सक्षम होगा। आखिरकार प्रत्येक मोफलिंग राजा एक असीमित विशेषज्ञ के रूप में मजबूत होगा। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि मार्शल गॉड सैनिक राजा इतने मजबूत होंगे। अधिक से अधिक वे पूर्ण ईश्वर के स्तर तक पहुंच सकते थे और असीमित विशेषज्ञों के रूप में मजबूत होने के करीब पहुंच सकते थे। बीप 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 बीप। सभ्यता के क्रूजर में एक विशाल देवता साम्राज्य में जेड फॉल, यांग जान, चरवाहा और छोटू के कई अन्य दोस्त और परिवार एक सुनहरे मंच पर इकट्ठे हुए थे, जो विशाल फली के एक मेजबान को देख रहे थे। उनमें से इतने सारे थे कि उन्हें गिनना असंभव था। ये जीवंत प्रणालियां थीं। प्रत्येक फली के नीचे तरल का एक पूल था जो कर्कश बिजली से भरा हुआ था। अजीब तरह से ये बिजली सामान्य चांदी का रंग नहीं थी, बल्कि खून की तरह लाल थी। वास्तव में ये कुछ हद तक लड़खड़ाती रक्त वाहिकाओं जैसा दिखता था। ये विविक्रिएशन पॉड्स हैं जिनका उपयोग मोफलिंग राजाओं को बनाने के लिए किया जाता है, प्राउड वर्ल्ड ने कहा।
क्या वास्तव में अनबाउंड विशेषज्ञों के रूप में शक्तिशाली मॉर्फलिंग बनाना संभव है? पता लगाने का एक तरीका है, जेडफॉल ने कहा। हालांकि हम अभी उच्चतम स्तर के मॉर्फलिंग राजा नहीं बना सकते हैं, कम से कम हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो पूर्ण भगवान के स्तर से आगे निकल जाए। यदि आप चाहें तो उन्हें मॉर्फलिंग राजकुमार कहें। गरिया, ब्रह्मा, आप क्या सोचते हैं? क्या आपने हमें आवश्यक विभिन्न सामग्रियों के लिए सभी उचित समायोजन किए हैं? चिंता मत करो, जेडफॉल चरवाहे ने कहा। पिछले कुछ वर्षों में छोटू ने देव राजवंश से हमें अपार संसाधन भेजे हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम उन सभी का उपयोग कर सकें, भले ही हम कोशिश कर लें। हमारे पास यहाँ सभ्यता के क्रूजर में एक विशाल भंडार बनाया गया है। हो सकता है कि हम मॉर्फलिंग राजा न बना सकें, लेकिन हम कम से कम एक प्रोटोटाइप बना सकते हैं। मैं ये देखने के लिए भी उत्सुक हूं कि ये रूपांतरित राजकुमार किस स्तर के होंगे और उनका देवत्व कैसा होगा। सामग्री तैयार करें, यांग मैनिफेस्टेशन ने कहा, जो कोई और नहीं बल्कि पूर्व सेक्टलॉर्ड विल मैनिफेस्टेशन थे। यांग मेमोरी संसाधनों को जीवन टैंकों में फनल करना शुरू करें। घड़घड़ाना, एक विशाल चैनल दिखाई दिया जिसके माध्यम से रत्न, मांस, रक्त, आत्मा की दवा, औषधीय गोलियां, अयस्क आत्माएं, महत्वपूर्ण ऊर्जा और इसी तरह की कई वस्तुएं बहती थीं। वे सभी भगवान की दुनिया में दुर्लभ वस्तुएं थीं। इसके अलावा भारी मात्रा में बिजली भी सामने आई। ये वे सामग्रियां थीं जो एक मॉर्फलिंग किंग बनाने में जाएंगी, और जैसे ही वे बिजली से भरे जीवन टैंकों में डाले, वे उखड़ गए और तरल में पिघल गए। जीवंत बिजली को सक्रिय करें। जेडफॉल ने सभ्यता के क्रूजर के कुछ कार्यों को सक्रिय करने के लिए बटनों की एक श्रृंखला को दबाते हुए कहा। बाद में उसने उपस्थित लोगों की ओर रुख किया और कहा, छोटू एक भगवान के बेस्टिल में जा रहा है, इसलिए आप सभी को तैयार रहने की जरूरत है। देव राजवंश, 9 ड्रैगन कोर्ट और सुमेरु मंदिर सभी किसी न किसी बिंदु पर उसे निशाना बनाने जा रहे हैं। उसके साधना आधार के वर्तमान स्तर को देखते हुए उसके लिए अपनी पकड़ बनाना मुश्किल होने वाला है। लड़ने का मौका पाने के लिए उसे कुछ शक्तिशाली ट्रोल सैनिकों की आवश्यकता होती है। ये प्रोटोटाइप मॉर्फलिंग किंग या मॉर्फलिंग प्रिंस, यदि आप चाहें तो वह अनंत सहस्राब्दी से निपटने के लिए उपयोग करने की योजना बना रहा है। वह अपने मार्शल गॉड सैनिक राजाओं को लेना चाहता है। यदि वह गॉड लीजन सील का उपयोग उन्हें हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट की गुप्त आरक्षित शक्ति के साथ संयोजित करने के लिए करता है, तो देवदूत निर्माण और सच्चे शैतान की तकनीकों के बारे में अपने ज्ञान के पहलुओं को फेंकता है, तो वह एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार बनाएगा जो प्राचीन स्वर्गदूतों से भी आगे निकल जाएगा। क्या? यांग मेमोरी ने कहा। छोटू ट्रोल सैनिक बनाना चाहता है जो प्राचीन स्वर्गदूतों से आगे निकल जाएगा। प्राचीन स्वर्गदूत सर्वोच्च शक्तिशाली संस्थाएं थीं जो महान दाव का आदेश दे सकती थीं, वास्तविकता को नष्ट कर सकती थीं और किसी भी प्रतिद्वंद्वी पर विजय प्राप्त कर सकती थीं। छोटू के पास एक नया विचार है, जेडफॉल ने समझाया। क्योंकि उसके पास गॉड लीजन सील है, उसके पास संप्रभु भगवान की पूरी विरासत है। चर्मपत्र स्क्रॉल और महात्मा जेड के साथ उसके पास सच्चे शैतान की विरासत है। उसके पास किंग इम्मोर्टल स्लेयर के विरासत पदक और 72 सम्राटों की सभी विभिन्न विरासतें भी हैं। इसके अलावा वह ग्रेट नेक्रोपोलिस के रहस्यों को जानता है और उसने गड़गड़ाहट की तकनीकों को विकसित किया है। उन सभी का उपयोग करते हुए उन्होंने अपना खुद का अनूठा ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक बनाया, जो हालांकि पूर्ण नहीं है, लेकिन अपने स्वयं के ट्रोल बनाने के लिए पर्याप्त से अधिक है। एक पल में हमें यह देखने का मौका मिलेगा कि यह कैसे काम करता है। यहाँ तक कि जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, उस क्षेत्र में एक विशाल इच्छाशक्ति का बोझ कम हो गया। यह कोई और नहीं बल्कि छोटू के सच्चे स्व की इच्छा थी। अच्छा छोटू, यांग जान ने पूछा, क्या आपकी योजना इरादे के अनुसार चल रही है? आप वहां बहुत खतरनाक स्थिति में हैं, पैट्रियार्क देवा की आप पर इतनी कड़ी नजर रखने के साथ क्या? और उसकी नजर गड़गड़ाहट पर भी है। चिंता मत करो पिताजी, छोटू ने अपना हाथ लहराते हुए जवाब दिया। पैट्रियार्क देवा मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। उसने कहा, अगर वह मेरा विरोध करने के लिए 9 ड्रैगन कोर्ट और सुमेरु मंदिर में शामिल हो गया, तो मुझे इससे बाहर निकलने में मुश्किल होगी। और अगर मेरे गॉड लीजन सील के बारे में शब्द लीक हो गया, तो यह चीजों को और खराब कर देगा। इसलिए मैंने योजनाएं बदल दी हैं और अनंत सहस्राब्दी को बाहर निकालने की कोशिश करने जा रहा हूं। मैंने मूल रूप से देव राजवंश में थोड़ी देर तक रहने की योजना बनाई थी। इसके भाग्य को और अधिक अवशोषित करके मैं मार्शल गॉड सैनिक राजाओं को पूरा होने की स्थिति तक पहुंचने में मदद कर सकता था, फिर क्राउन प्रिंस को मार सकता था।
बाद में मैं पेट्रियार्क देव और प्राउड कबीले के खिलाफ एक उपकरण के रूप में उपयोग के लिए अनंत जीवन ईश्वर राजवंश और नेक्रेलाइट सेजलैंड को जीतने जा रहा था। लेकिन अब मेरे पास उस सब के लिए समय नहीं है। मुझे पहले एक भगवान के बेस्टिल से निपटना होगा। ओह ठीक है, यांग ज़ान ने कहा। क्या आपको प्राउड कबीले के बारे में कोई और अच्छी जानकारी मिली है? गर्वित कबीला बहुत गुप्त है। अनंत जीवन ईश्वर राजवंश और यहाँ तक कि देव राजवंश में भी उपलब्ध जानकारी वास्तव में उनके मुख्यालय के बारे में कोई ठोस विवरण प्रदान नहीं करती है। उनके पास भगवान की दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बहुत सारी शाखाएं स्थापित हैं। लेकिन ये देखते हुए कि उन्होंने किंग इमोर्टल स्लेयर को कैद कर लिया है, इसका मतलब है कि वे मेरे शीर्ष दुश्मन हैं और मैं उन्हें कम आंकने का जोखिम नहीं उठा सकता। मुझे लगता था कि भगवान का घर आदेश बड़ा था, चरवाहे ने कहा। लेकिन फिर मेरी साधना के आधार में सुधार हुआ और मुझे अनंत जीवन ईश्वर राजवंश और नेक्रेलाइट सेजलैंड के बारे में पता चला। जब मैंने सोचा कि वे वास्तव में विशाल संगठन हैं, तो मुझे देव राजवंश, नाइन ड्रैगन कोर्ट और सुमेरु मंदिर के बारे में पता चला। क्या आपको लगता है कि वहां और भी अधिक शक्तिशाली संगठन हैं? बेशक वहां हैं, ब्रह्मा ने कहा। प्राचीन काल में अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि भगवान का घर एक बैकवाटर गांव की तरह है। अनंत जीवन ईश्वर राजवंश और नेक्रेलाइट सेजलैंड छोटे शहरों की तरह हैं, जबकि देव राजवंश, नाइन ड्रैगन कोर्ट और सुमेरु मंदिर बड़े शहरों की तरह हैं। निश्चित रूप से उनसे अधिक शक्तिशाली समूह हैं। ये सही है, छोटू ने कहा। और यद्यपि प्राचीन काल के कुछ ईश्वर स्वामी गायब हो गए, कुछ अभी भी मौजूद हैं। किंग इमोर्टल स्लेयर को भूलकर भगवान की दुनिया में अब तक मैंने जिस सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का सामना किया है, वह पेट्रियार्क देव है, जो देर से अनबाउंड विल कन्वर्जेंस के साथ एक स्वर्गीय पैरामाउंट गॉड है। निश्चित रूप से शिखर पैरामाउंट देवता है जो चरम असीमित इच्छा के साथ हैं। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो शिखर पैरामाउंट देवताओं से आगे निकल जाते हैं और वास्तव में आधे रद्द कर दिए जाते हैं। और ऐसे लोगों से जुड़े संगठन वास्तव में शक्तिशाली होते हैं। अभी हम छोटे फ्राइज के साथ बेवकूफ बना रहे हैं। घड़घड़ाना। उस समय के आसपास जीवंत टैंकों में भेजी जा रही सामग्रियों ने एक विशाल गड़गड़ाहट की आवाज पैदा की। उसी समय एक के बाद एक सही कैलिबर गॉडस्टोन फेंके जा रहे थे। यहां तक कि देव राजवंश भी संभवतः इस तरह के प्रयास को जारी नहीं रख सका। जैसे ही सामग्री रक्त के रंग की बिजली से भर गई थी, एक हल्की आकृति ने आकार ले लिया, जैसे कि आदिम अराजकता से उत्पन्न होने वाले किसी प्रकार के प्राचीन शैतान राजा। यह प्रकृति में न तो मानवीय था और न ही यांत्रिक। यह मांस और खून था, घने बाल थे जो तंबू की तरह हिलते थे। इसमें मनुष्यों, शैतानों और जानवरों के तत्व थे, फिर भी उनमें से कोई भी नहीं था। इसमें एक मानवीय चेहरा था, एक जानवर जैसा शरीर था और चारों तरफ चलता था। इसका देवत्व शक्ति से स्पंदित होता था और जब ये चिल्लाता था तो मानसिक उतार चढ़ाव सामने आते थे जो अंतरिक्ष समय को टुकड़े टुकड़े कर सकते थे। एक प्रोटोटाइप मॉर्फलिंग किंग जेड फॉल ने कहा। इसमें निश्चित रूप से अनबाउंड विल कन्वर्जेंस नहीं है। सभ्यता के क्रूजर इसका विश्लेषण करने के लिए बिजली मूल्यांकन प्रणालियों का उपयोग करें। सभ्यता के क्रूजर में फोटोनिक कंप्यूटर जीवन के लिए चमक उठे, जिससे मॉर्फलिंग के ऊपर से गुजरने के लिए प्रकाश की एक किरण भेजी। एक क्षण बाद कंप्यूटर बोले, बीप बीप बीप। मूल्यांकन प्रणाली पुनः कैलिब्रेट करना। अब से कम देवता मानक हैं। प्रारंभिक कम देवताओं का एक मानसिक पैमाना और एक की ईश्वरत्व रेटिंग है।